प्रेज़ लॉर्ड। आइए संदेश में चलेंगे मेरे साथ। योएल 2 अध्याय, योएल की पुस्तक 2 अध्याय होश के बाद है, आमेन। उसका 23वां पद, योएल 2 अध्याय उसका 23वां पद। ये सयोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा, आमीन। और अब आ जाइए उत्पत्ति 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय हमने जहाँ छोड़ा था फिर से वहीं से स्टार्ट होगा, और उसका 13 और 14। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। 13 और 14, आमीन। उत्पत्ति 13-14। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में चले। भाई प्रियंका है, प्रार्थना में अगुवाई करें। Yes, Lord Jesus, praise Lord. पिता परमेश्वर लॉर्ड, उन्हें धन्यवाद के साथ परमेश्वर लॉर्ड आने दीजिए पिता लॉर्ड, उनके अंदर से परमेश्वर सारी चीजें निकालिए प्रभु, हर एक बीच पिता परमेश्वर सारा पिता परमेश्वर शांत बात जीवन से बाहर आ रही पिता, वे सड़ी हुई देह पिता परमेश्वर बांझ देह पिता परमेश्वर उत्पन्न नहीं कर पा रही थी पिता परमेश्वर, लेकिन विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर कंट्रोल लेगा पिता परमेश्वर। वसंत ऋतु में आप आए पिता, और पुराने जीवन को पिता परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा था पिता परमेश्वर, सारा आशीषित है पिता परमेश्वर। इस संदेश के साथ अब्राहम के प्रतिज्ञा के साथ बनी हुई है। प्रेज गॉड, आमीन। बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा की तारीफ है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बिल्कुल सही समय पर सही ऋतु में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज 13 तारीख है, हालेलुया, अप्रैल, जब खुदा का आदेश आया था एक मेमना ज़िबा करो। याद है आपको? वो 14 अप्रैल का दिन है जिस दिन वो मार देंगे, कल का दिन है वो, आमीन। एक मेमने को लेकर आओ, आमीन। खुदा के वचन के साथ में, प्रतिज्ञा के साथ में, नबी का एक संदेश आया, मेमने को लेकर आओ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और शांत के समय, गोधूली के समय उसे मारा जाएगा, उसका लहू किसी और काम आएगा और उसका मांस किसी और काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये लहू में एक नई वाचा है, आमीन, और मेरा मांस एक दूसरी वाचा है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ बने रहें, पिता परमेश्वर चाहेगा तो आप इस चीज को जानने पाएंगे, आमीन। संदेश का नाम है पेंतिकुस्त पर वापस आना ही वाचा की भूमि है, आमीन। पेंतिकुस्त पर वापस आना वाचा की भूमि है, और प्रेरणा है मैं वसंत ऋतु में फिर आऊंगा, आमीन। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार फिर आऊंगा। एक बार वाचा को प्रकट करने और दूसरी बार मैनिफेस्टेशन यानी कि वाचा को पूरा करने, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम इन दिनों में था, अब्राहम सारा के साथ तब से था जब वो मात्र 17 साल की या 18 साल की थी, आमीन। और अब्राहम बीच पे बीच हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, आमीन। वह जब तक बुढ़िया नहीं हो गई, वह उस जमीन में पूरी तरीके से बताता रहा, आमीन। अभी मैसेज थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आप देख लीजिए, आमीन। बहुत बीज बोए, हर बार बीज बोए। वह सारा से हृदय से प्रेम करता था, वह सारा को पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहता था, आमीन। सारा भी चाहती थी वह मां बने। क्या कलीसिया नहीं चाहती कि वो यीशु मसीह के नाम में वो सारे आशीर्वाद कर पाए, आमीन। लेकिन सारा बांझ थी, अब्राहम नहीं, आमीन। सारा बांझ थी, कारण था, आमीन। दिखाता हूं मैं आपको, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बरेली कलीसिया के लिए, आमीन। लेकिन सारा एक दिक्कत है कि तुम अब्राहम से जुड़ी हो, पुत्र तो आएगा ही आएगा, कितनी बांझो इससे क्या मतलब, आमीन। रॉबिन्सन मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत, सारा बांझ है,
आमीन। प्रार्थना भी हो रही है, ये भी हो रही है, प्रतिज्ञा भी है, पिता की भूमि भी छोड़ दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। आमीन। वो पुत्र कहां है? आमीन। लेकिन सारा के साथ दिक्कत है। आमीन। नबी ने भी यही किया। नबी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, उसे खुदा ने अपना आधा नाम दिया। आमीन। अब्राहिम, आमीन, ब्रनहाम, प्रेज़ लॉर्ड, पूरा आधा नाम दिया। आमीन। वे रैप्चर में जा सकता था, वे सब कर सकता था, वे बीजाणु उसके पास, जीवाणु उसके पास था। आमीन। उसके पास जीवन का चिन्ह था। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी सारे के साथ कुछ नहीं हो रहा था। आमीन। अब मैं यहां कहूंगा, हाजर को बीच में लाया गया। आमीन। क्योंकि अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है वंश के साथ। आमीन। हाजरा को बीच में लाया जाता है, एक कलीसिया को बीच में लाया जाता है। कारण था ताकि गलत बीज साइड से बाहर आ जाए। अभी दो कलीसियां सामने आ जाएंगी। आमीन। एक गलत बीज साइड से सामने आ जाए, नहीं तो वो सारा से पैदा होता। स्माइल, जिसके साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं है। समझ रहे ना आप? यदि वो बांझ नहीं होती तो पहले इस्माइल आ जाता। आमीन। जिसके साथ कोई वाचा नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इसका प्रतीक नहीं है, आमीन, वह मसीह का प्रतीक है, इसहाक। उसे वैसे ही आना चाहिए, तब तक कलीसिया का गुप्त मार्ग बंद रहेगा। आमीन। कितना ही बीज डाला जाए, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने ऐसा पर किया है, क्योंकि विलियम मेरियन धर्म के संदेशों ने दो को पैदा किया है। पहले वाला वो आया था, दूसरा वाला सारा से आएगा। आमीन। परमेश्वर ने बीज के साथ भूसी बारिश नहीं, संदेश में नबी ने बोला था। आमीन। वे कट करके साइड से आएगा, वो भी आएगा। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर ने हाजरा को बाद में आशीषित कर दिया था। इस पुत्र के बाद दूसरे पुत्र आशीषित थे उसके। आमीन। समझ रहे ना आप? लेकिन ये नहीं। आमीन। ये साइड से बाहर आया और इधर इसहाक के लिए परमेश्वर ने उसे बांध रखा था। आमीन। उसके बाद केवल एक ही चीज थी कि सारा चंगी हो जाए, खुदा खुदा जाए। आमीन। इसलिए प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, किसी पे भरोसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खुदा खुद आएगा और सारा चंगी हो जाएगी। आमीन। कलीसिया में वो फिर वापस लाने के लिए वो लोगों ने लड़ाई की, वो हम पागल नहीं थे। आमीन। मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। सारा क्या कर रही है? तू सारा संदेह कर रही है। मैं तो पाप पे पाप कर रही हूं, मैं कलीसिया से ये गुप्त बात छुपाए हुए हूं, है? मैं ऐसे नाची, मैंने ये किया। ये तुम व्यक्तिगत जानते हो तुमने क्या किया। हाँ, सारा परमेश्वर गुप्त में भी वहां जो तंबू में था पहचान गया था क्या किया। आमीन। तुम कुछ भी कर लो, आमीन, तब तक तुम आशीषित नहीं हो। आमीन। सारा को नया बनाने के लिए एक चीज जो आखिरी थी वह विश्वास था, जिससे पूरी तरह से आजाद होना था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं संदेश कुछ और प्रचार करने वाला था, लेकिन खुदा के आत्मा ने इसको कंटिन्यू करो, उन्हें बताओ परमेश्वर ये कैसे करने वाला है। आमीन। वे आगे बढ़ता रहा, उन्हें कोशिश करी, बीच में बीज बोए, बीच में बीज बोए, सारा अभी भी बांझ, सारा अभी भी बांझ, सारा हमेशा बांझ रही। विलियम ब्रानम ने संदेश पर संदेश, संदेश पर संदेश, संदेश पर संदेश, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब बार बार चिंता कर रहा था। आमीन। लेकिन एक समय आएगा जब कुछ होगा। कैसे होगा? आमीन। परमेश्वर की जो काउंटिंग है कितनी प्यारी है। आमीन। आप पढ़ते हैं 13 और 14, 4 और 5 होता है, मैंने फिर बताया था, है? और वही फिर आऊंगा कहा था उसने, एलिया को फिर भेजूंगा। आमीन। खुदा देह में आया था। देखें आप, ओ अब्राहम के प्राकृतिक बीज के विषय में देखिए, जो आत्मिक बीज को दे रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ बड़ी होती जा रही है। प्रतिज्ञा सारा के साथ थी, हाजरा के साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं थी। गलीज बीज पहले आया, नहीं तो सारा के द्वारा आ जाता आत्मिक बीज। आमीन। देखें, रोका गया। भाई बहन तैयार था चिन्हों के साथ, भाई बहन तैयार था दर्शनों के साथ, भाई बहन तैयार था हर चीज के लिए। भाई बहन एक सिद्ध देह में था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने वो देह चमत्कारों के साथ भेजी। खुदा के नाम में वो देह स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन थी। पहला चुना हुआ सीड। आमीन। बीज पे बीज बो रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। क्या ना कहा था उसने? बीज बो दिए गए हैं। पीछे प्रचार किए हुए सारे मैसेजेस को जोड़ लिया कीजिए आप लोग, ठीक है? आप देखें आमीन क्या हो रहा था वहां। आइए हम दूसरी बार इसके लिए थोड़ा रुकते हैं। आमीन। मैं आपके साथ में थोड़ा सा
इस संदेश को लेकर चलूंगा कि आप इसे जान पाए और थोड़ी देर आत्मिक बने रहे, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। आमीन। देखिए, हर चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है भाई बहनों। यहां जो एक वाचा में वंश आरंभ हुआ वह थोड़ा संदेह में आ गया। ध्यान दें। आमीन। नबी का संदेश भूसे के साथ 20 बारिश में। आमीन। वो क्या कह रहा है? देखिए, यहां जो एक वाचा में वंश आरंभ हुआ वह थोड़ा संदेह में आ गया। दासी का वंश स्वतंत्र स्त्री के वंश के साथ बारिश नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि वे दो अलग अलग वर्गों के हैं। आज यही समस्या है। आज नबी ने इसे पकड़ा कि समस्या कहां है। आमीन। पहले दिक्कत आपके साथ नहीं है, आप तो एक खोल चढ़ा हुआ व्यक्ति है। वो जो अंदर बैठा हुआ है हृदय के अंदर में जो बीज है आपका, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। आप वहीं ढुलक जाएंगे। आमीन। अगर आप एक लड़की बाज है तो कैसे भी हो ये आत्मा नहीं मर पाएगी आपके अंदर से, यानी कि आप अभी भी बांझ है। आमीन। आपकी आंखों पर जब तक पवित्र आत्मा नहीं आ जाता आप ये चीजों के पीछे भागेंगे। आप हुड़केंगे और वापस शराब की भट्टी में, आप हुड़केंगे और वापस सारी चीजें उठा लेंगे। गाली देना वगैरह करना, ये सारा करना आपके पास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ग है, जो दो अलग अलग विश्वास है। एक तो ये करने के लिए पैदा हुआ है कि वह इसहाक पर हंसे, और दूसरा इस बात के लिए पैदा हुआ है। ये लकड़ी तो है? सब कुछ है। मैं क्या हूं या हम दोनों कहां जा रहे हैं? खुदा आप ही उपाय करेगा। इस वाले पैनल में आता है, दूसरा वाला किसी पैनल में नहीं आता। आप समस्या है, आप एक संस्थागत चूजे को उपायों के साथ विश्वासी नहीं कर सकते। देखा आपने? बड़ा खुश वो जा चला जा रहा है, बस किसी के लंबे बाल होने दो, थोड़ा गोरा होने दो, बन गया वो यीशु मसीह। तुम आराम से ही कुछ नहीं थे, तुम आराम से एक तिलचिड्डा हो। टक से उड़ा वो बेटा, टक से उड़ा वो बेटा, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे साथ कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, चाय कॉफी और बंद, बस यहीं तक सीमित हो। इसके आगे प्रतिज्ञा के पहाड़ तक चढ़ना तुम्हारे पास पंगु है, पैरी पंगु है। वो तो सारा अगर बीच में ना कूदती तो तुम यहां भी नहीं होते। अब वो तो कूद नहीं था। आज आप समझ गए क्यों सारा को बीच में कुदाया गया। हाँ, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, है? नहीं तो सारा से आते भाई साहब। आमीन। और आना ही था इसे। आमीन। हो नहीं सकता। सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर का वचन महान है। आमीन। साथ साथ बारिश नहीं हो सकते। यह संदेह के कारण पैदा हुआ दासी का पुत्र इस्माइल के साथ बारिश नहीं हो सकता। आमीन। खुदा के बेटे के साथ बारिश नहीं हो सकता। सारा ने प्रभु के वचन पर संदेह किया कि प्रभु इसे पूरा करने में सामर्थ है। ध्यान दे, अब्राहम ने संदेह नहीं किया। और ना ही स्वाभाविक आत्मिक के साथ बारिश हो सकता है, ना स्वाभाविक आत्मिक के साथ बारिश हो सकता है। ना ही इस्माइल की संतान इसहाक की संतान के साथ बारिश हो सकती है, ना ही नश्वर आत्मिक के साथ बारिश हो सकता है। आमीन। स्वाभाविक कलेसिया, आत्मिक कलेसिया। एक स्वाभाविक कलेसिया है जो इन स्त्रियों की भांति है, और एक आत्मिक कलेसिया, अतः दोनों कलेसियाओं का एक साथ बारिश होना असंभव है। वे दोनों भिन्न अलग अलग समय में, दो भिन्न अलग अलग लोग हैं, दो भिन्न अलग अलग बाचाएं हैं, इसलिए वे संग बारिश नहीं हो सकते। वे स्वर्गारोहण में साथ नहीं जाएंगे। आमीन। लो जी साहब, वो स्वर्गारोहण में एक साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग बीज हैं, दो अलग अलग विश्वास हैं, दो अलग अलग बाचाएं हैं। कितना अब्राहम के साथ हाजिरा रही है, ये चीज उसे सारा नहीं बना देगी। और कितने बचपन से या पहले आ गया तो इसका मतलब नहीं सेवकाई में कूद गया, तो इसका ये मतलब नहीं परमेश्वर की प्रतिज्ञा बदल गई है। इसहाक के विषय में परमेश्वर ही जानता था और परमेश्वर ही लाया था। आमीन। कुछ नहीं हो सकता भाई बहनों इस विषय पर। ताली बजाइए भाई बहन। मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या ही बात है। यूएल 2:23, उत्पत्ति 18:13-14 से हमने इसे लिया था। 35 पर वापस जाना ही आमीन वाचा की भूमि है। प्रेरणा वसंत ऋतु में भी फिरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम ये दिखा रहे हैं ये वाचाएं कहां पर साथ चल रही हैं, कैसे नबी मोड़ ले लेगा और वाचा ट्रांसफर होगी। आमीन। वाचा एक तरफ आ जाएगी, याद रखिएगा। इसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले श्रीमान। आमीन। ये आपके जीवन और मृत्यु का सवाल है। आमीन।
कितना भी होने दो, कितनी आग बरसने दो, कितना क्या होने दो, परमेश्वर का वचन ही सर्वशक्तिमान है। वो अपने दृश्य पे अपने टाइम पर आ जाएगा। परमेश्वर का कोई जल्दीबाजी नहीं थी, उन्हें 25 साल लिए लेने दो। आमीन। अगर परमेश्वर 75 साल की आयु में बच्चा दे देता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब्राहम कहता कुछ तो जवान हुई मैं। आमीन। खुदा अभी भी बच्चा देने में सामर्थ्य जब वो 100 साल का है। आमीन। और सारा आमीन 90 साल की हो गई है। चलो भाई सारा देखते हैं आगे क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहन का संदेश दोनों कलीसियाओं को लाया। भाई बहन का ही संदेश दोनों कलीसियाओं को लाया। वो हाजरा को भी लेकर आया और सारा को भी लेकर आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नबी ने कहा था सारा उसके साथ 17 साल की आयु से थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ हालेलुया। आमीन। 10 साल बड़ा था अब्राहम उससे। आमीन। हम किसी भी अध्याय से 10 साल बड़े हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य 10 में तो है, वहीं तो लौटेंगे। अभी ला रहा हूं मैं वहीं, प्रतिज्ञा वहीं लौटेगी। आमीन। देखें भाई बहन का संदेश दोनों कलीसियाओं को एक साथ लेकर आया। एक के पास संवेदना और दूसरी वस्तु है, उसके पास थी। हंस रहा था, ये कर रहा था, सब कुछ था उसके पास है। दूसरी वस्तु है, लेकिन दूसरा वाला प्रतिज्ञा के साथ आया। इसहाक प्रतिज्ञा था और ये वाला संवेदना है और जे और वो बस एक बालक होना चाहिए के आधार पर आया है। हम भी कलीसिया हैं। देखो देखो कोई आ रहा है, अरे वो आके चला गया, अब दोबारा आ रहा है तुम्हारी खाल खींचने। आमीन। और अभी इसहाक हंसेगा, ये प्रचार होते ही हंसेगा इसहाक। अब्राहम के पुत्र पर हंसेगा, क्योंकि हमारा विश्वास ही अब्राहम का पुत्र है। आमीन। मैं ये प्रचार अगर वहां करूंगा तो इस्माइल आज भी हंसेगा, क्योंकि इसहाक का अर्थ ही होता है हंसी। आमीन। इसहाक पैदा होता सारा हंसी थी, हम पे हंसा जाएगा है? लोग हंसेंगे, ये नहीं करते, ये कैसे मसीह है, ये नहीं करते बच्चे होगा हमारे लिए। आमीन। लेकिन जब तुम हंसते हो तो मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है। मुझे डेफिनेट हो जाता है कि निश्चित तौर पर मेरी लकड़ियां मेरे कंधे पर होनी चाहिए। आमीन। आग होनी चाहिए मेरे पास। एक अब बलिदान लेकर आपको नहीं आना है, आप खुद एक बलिदान है। आमीन। क्योंकि आप प्रतिज्ञा के बीज है, और प्रतिज्ञा के बीज है तो परमेश्वर आपको मोरिया पर्वत पर बुलाता है। आपकी अपनी एक क्रॉस, अपनी एक कैलवरी है। आमीन। आपका एक सताया जाना है। आमीन। आपके पास अपनी खुद की लकड़ियां हैं, बाकी खुदा उपाय करेगा। आमीन। बलि के मेमने का उपाय खुदा ने आपके लिए किया, वरना आपको मरना था। आप चले जा रहे थे, खुदा ने पैलेट होने के कारण आपको मांग लिया। अपने सबसे प्रिय पुत्र को मेरे लिए चढ़ा। आमीन। बुढ़ापे की संतान, उसे भी वापस मांग लिया खुदा ने। विश्वास आगे टक्कर मार रहा था, अब्राहम आगे बढ़ रहा था, प्रतिज्ञा आगे बढ़ रही थी। आमीन। और याद रखिएगा, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आमीन, आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे यहां से, ये तय है। आमीन। आप वचन और मैसेज नहीं पढ़ते, आपके पल्ले ढाक के 3 पात। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे खच्चर दोगला प्राणी होता है, आप उसे कन्वेंशन में ले जाइए, सारी रात उसके कान पे खड़े होकर रॉबिन्सन को प्रचार करने दीजिए, रॉबिन्सन को हटा के भाई बहन को भी प्रचार करने दीजिए, वह सुबह तक उतना ही जानेगा जितना मीटिंग में आने से पहले जानता था। आमीन। उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी नस्ली दिक्कत में है। वह दोबारा अपने आप को पुनरुत्पादित या पुनरुत्थान में नहीं आ सकता। कारण है क्योंकि उसका पिता घोड़ा है और उसकी मां गधी। ये 2 मिक्सरों का वो है। आमीन। इनका बाप चर्च है, इनकी मां कलीसिया। अगर परमेश्वर का वचन इनका बाप होता तो इन्हें अपने नस्ल के पेपर इनके पास होते। आमीन। एक घोड़े के पास उसी नस्ल के पेपर होते हैं। घोड़े अपना आईडी दिखा, बोले ये रही है। एक नागोरा घोड़े पे चलना क्या ही शान की बात है। आमीन। वे एक शानदार घोड़ा है। पेपर दिखाओ, आपका पापा एक घोड़ा, उसका पापा एक घोड़ा, उसका पापा एक घोड़ा, उसका पापा। वो घोड़ा किस नहीं से आता है? खच्चर, उसका पापा घोड़ा, तेरी मम्मी गधी। वो कहीं से नहीं आता है, क्योंकि घोड़े की मम्मी भी घोड़ी थी। रॉबिन्सन तू कहां से? प्रेरितों से।
वो कहां से? प्रेरितों से। हम कहां से? पेंतिकुस्त से। मेरी मां सारा, मेरा पिता अब्राहम। एक नस्ल के पेपर है हमारे पास। आमीन। क्या कर रहे हो तुम? हालेलुया। पेंतिकुस्त वापस। हालेलुया। क्या है? विश्वासियों में चिन्ह होंगे। नागोरा घोड़ा, उसके अंदर एक चिन्ह होते हैं, वो शान से दौड़ सकता है, उसके पास चिन्ह होंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे। ये प्रतिज्ञा विश्वासियों के लिए, पुत्र के लिए। आमीन। आज शानदार प्रतिज्ञा है आपके लिए। और आप आमीन, एक बुझे हुए चेहरे के साथ, टूटा हुआ दिल, प्रेमिका छोड़ गई, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, धिक्कार है। खुदा ने छोड़ दिया, बिल्कुल टूटा नहीं, बात नहीं कर रहा, बिल्कुल दिक्कत नहीं, मिल लेगा, वो तो खुदा है। एक दिन आएगा वो आपसे बात नहीं करेगा। बहुत समय मुझे याद रहता है, नू गया होगा, हर दरवाजे पे खटखट करी होगी, नू द्वार पे खड़ा खटखटाता है, लोग हंसते थे अंदर अंदर पे, कह दो यार कल आए। 120 साल से सुनते सुनते बोर हो गए, इससे कह दो कल आए। शाम को मीटिंग में आना, कोई नहीं आता था। होली के दिन में आना, कोई नहीं आता था। आमीन। पेड़ों पे चलता रहा। मैंने कहा प्रभु, आपके वचन ने कहा है उस समय घर बनाए जाते होंगे, पेड़ लगाए जाते होंगे। हमने देखा जंगल के जंगल कट रहे। यार पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा होती, जंगल काटने की। आमीन। पवित्र आत्मा फिर नीचे आया, बोले तुम गलती पर हो। नू क्या कर रहा था? नू क्या कर रहा था? मैंने कहा काट रहा था। आमीन। बोले तब नू काट रहा था और ये लगा रहे थे, अब हम लगाएंगे और ये काटेंगे। आमीन। देखना होता है, थोड़ा सा नजरिया चेंज कर देता है खुदा, है। लेकिन परमेश्वर का पुत्री क्या जो भेद ना जाने। आमीन। वही समय जैसा नू के दिनों में था। आमीन। भाई बहनों, अब ये मिश्रित प्रजाति आगे बढ़ रही है। आमीन। वे एक साथ वाचा में कभी भी नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। एक खास परमेश्वर ने खास संदेश के साथ आपको तैयारी करने के लिए भेजा है। आमीन। देखें, ओ मुझे प्रचार करने में मजा आ रहा है, पता नहीं सुनने में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें, वह मृत मनुष्य एक सड़वा बदबूदार मिस्री केवल वह चीज था जिसकी ओर वह अपनी सफलता और 40 वर्ष के प्रशिक्षण की निशानी के रूप में उंगली उठा सकता था। वह मृत मनुष्य जो मरा हुआ था, जिसे मूसा ने मार दिया, एक सड़ता हुआ बदबूदार मिस्री ही केवल वह चीज था जिसकी ओर वह अपनी सफलता और 40 वर्ष की प्रतिज्ञा की निशानी के रूप में उंगली उठा सकता था। मैंने क्या करा इजरायलियों के लिए? ये सड़ता हुआ आदमी, ये किया था इसने, बस एक आदमी की हत्या कर दी जो सड़ रहा था। आमीन। क्या किया आज कलीसिया ने? आमीन। सड़े हुए लोगों को उत्पन्न कर दिया, उसी पे सेकी बघार रही कलीसिया। देखें, आज की रात भी ये ऐसा ही है, आज की रात भी ऐसा ही है। देखें, ये दोनों को पैदा कर रहा है संदेश। यह बेदारी समाप्त हो चुकी है और केवल एक चीज है जिसकी ओर हम दृष्टि कर सकते हैं, वह है यह कलीसिया से कथाकथित सदस्यों की बदबूदार झुंड जो प्रभु के बारे में केवल उतना ही जानते हैं जितना कफीरी की आदिवासी मिस्किलात के बारे में जानता है। यह परमेश्वर के बाद में, आमीन, ये झुंड के झुंड, आमीन, जिन्हें अपनी सड़ान के अलावा किस चीज पे उंगली रख सकते हैं। यीशु मारा गया, 35 जी उठा और 35 पिलातुस के दुख उठाया, बवाल पर आदमी बदबूदार देती हुई सड़ान। आमीन। सारा किस चीज पे? हर रोज मेरा पति मेरे साथ रहता है, 17-18 साल की उम्र से मेरे साथ है? वो उतना ही मेरा पति है जितना 17 साल की उम्र में मेरा पति था, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। आज सारा क्या कह रही है? हंसी। लेकिन आज वो गलत के सामने हंस गई। आमीन। उसने नहीं देखा तंबू के बाहर कौन है। अब्राहम ने देखा तंबू के बाहर कौन है, विलियम ब्रायन ने देखा तंबू के बाहर कौन है। आमीन। और अब मैं तुमसे वहां तंबू में मिलूंगा और सारा का बेटा होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया वापस अपनी मूल स्थिति में लौट रही है, अगर आप थोड़े से भी ईमानदार है। याद रखिएगा, आमीन, यदि आप ईमानदार नहीं है तो शैतान आपको जान जाएगा आप ईमानदार नहीं है। आप रात भर उस पर तेल उड़ेलते रहे, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया के मारे मुंह से झागी क्यों ना निकलने पड़े, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को तो धोखा आप बाद में देंगे। शैतान वहां खड़े खड़े आप प्यासेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि शैतान को किस चीज से डरना है। आमीन।
वह आपके जीवन से डरता है और वही आप पे नहीं है। और जिसमें खुदा का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। शैतान आपकी कामयाबियों पे नहीं डरेगा, आपके प्रचार से भी नहीं डरता। बहुत ज्यादा कर लो, खूब चिल्ला लो, एक दूसरे को माफ कर लो, गिर लो, पढ़ लो, सब कर लो। एक ही चीज है जो शैतान आपको नहीं करने देगा, वो प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना ही आपको व्यक्तिगत बदलती है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आमीन। ये प्रार्थना ही थी जब अमराम और याकोबेद एक बच्चे को लेकर इस दुनिया में आए थे। है मूसा पे शिक्षा में से सुन लेना, रात भर याकोबेद वहां पर कहती थी, क्या हुआ प्रिय, आज भी हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, मैं आज जा रहा हूं, भोजन मत लगाना मेरे आगे, मैं जाता हूं, प्रभु से मांगता हूं। और खुदा ने सुनी और छुटकारा देने वाला याकोबेद के पेट से आया। आमीन। आज भी लोग मर रहे हैं, कलीसियां भटक रही हैं, लोग तिराई तिराई कर रहे हैं, कोई एक तो उठ के खड़ा हो। प्रभु कब तक हम यहाँ आए, चर्च करें, है पादरी को चंदा दे, वो एसकी काटे और उसके बाद प्लाट ले, उसके बाद ये करे, बातें बड़ी बड़ी मन से करे, क्या फायदा? अरे से यही मत कर दो यार, नहीं चल सकते हो तो या तो खुदा खुदा है या मजाक है सब यार। कब तक चलेगी? नबी ने कहा था या तो पश्चाताप या फिर नाश हो जाओ यार। क्या फायदा हम आए अंदर बाहर, मुझे ड्यूटी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हमें ऊपर नीचे। विश्वासी तो ऐसा नहीं होता है। आमीन। फैसला लो आप, कब तक ऐसा रहेगा? या तो पश्चाताप या हम खुदा के साथ जिएंगे मरेंगे। समुद्र मिल गया तो हम भी मरेंगे, समुद्र खुल गया तो निकल जाएंगे। अब निकल चुके हैं उस देश के लिए, तो सामने कौन सी दिक्कत आएगी इसे खुदा जाने। आमीन आमीन। हमसे कहा गया प्रॉमिस लैंड आओ। आमीन। कौन आएगा पवित्र आत्मा पाने के लिए साथ में? आमीन। वह जब देने के लिए तैयार है तो तुम लेते क्यों नहीं है? मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेन की लेन लगी हुई है फ्री में। और अगर कल मोदी जी 50 रुपए राशन का रेट रखते, कोई जाएगा? अरे तुम्हें तो फ्री में पवित्र आत्मा दे रहा है? करना क्या है? वही शैतान तुम्हें नहीं करने देगा। प्रार्थना, हृदय में तुम्हें सत्यनिष्ठ होना है, भाई रॉबिन्सन के सामने नहीं, चर्च के सामने नहीं, अपने हृदय का विवेक तुम्हें यह बताए कि तुम सिद्ध हो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने दुनिया की कोई ताकत रुक नहीं पाएगी। ये वाली कलीसिया तैयार की जा रही है कि तुम उठाकर भी यहां से ले जाए, पवित्र आत्मा खुद उत्तर देने आएगा तुम्हारी तरफ से। कभी नहीं हारोगे तुम हारने के लिए पैदा ही कब हुए हो यार? हैं? हंसने दो उन्हें। आमीन। अभी उनकी बारी अभी मेमना आना बाकी है, हमारी बारी, क्योंकि दूसरी वर्षा हमें क्या बना देगी। देखिए, ध्यान दें, बदबूदार झुंड है जो प्रभु के बारे में केवल उतना ही जानता है। आमीन। आदिवासी मिस्री के विषय में जितना जानता होगा अफ्रीकी समाज, उन सब संघर्षों और तनावों को सहने के पश्चात यह पीछे मुड़कर देखने के लिए एक विस्मयकारी चीज है? संघर्षों के बाद, तनाव के बाद, है हमने क्या क्या छोड़ा। हमारी बहनों ने मेकअप करना छोड़ा, हमारी बहनों ने छोटे कपड़े पहनना छोड़े, मेरे जवानों ने शराब फेंक दी, कुछ ने ये करा। आमीन। इसके बावजूद भी हम हारे हुए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यही पवित्र आत्मा उठे और बच्चों के अंदर से इन्होंने भाषा बोले और दूसरा अनुवाद करे। आमीन। ये देखने के लिए तरस गई आंखें। आमीन। एक ऐसी कलीसिया के लिए चाहता हूं, बनस्पत इसके पूरे भारत को मैं प्रचार करता फिरूं, 5 आत्मा से भरे हुए को प्रचार करना पसंद है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जहां खुदा कुछ कर रहा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अच्छी खासी डांट भी पड़ रही है आज। आमीन। याद रखिएगा, परंतु ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हाजरा पहले चल रही है ना आगे, है निढाल निसाय रेगिस्तान में खड़ी हुई, चिल्लाती हुई अपने पुत्र के लिए पानी की व्यवस्था, ये सब इसे क्या चाहिए? आमीन। इसहाक। आमीन। इसे क्या चाहिए? आमीन। प्रतिज्ञा। लेकिन ये इसके लिए नहीं है, ये तो सारा के लिए। सारा हंसी, फिर भी प्रतिज्ञा उसके लिए। सारा यकीन नहीं कर रही है, फिर भी प्रतिज्ञा सारा के लिए। तुम मानो या मत मानो, प्रतिज्ञा यही आएगी। चाहूं है। कुछ बहनें अभी भी बाल कटा देती हैं, यहां तक कि कुछ तो ये भी बना लेती हैं। हमारी बहनें सारा बांझ, अगर वो विश्वास होता तो तुम ये नहीं करते। भाई लोग कुछ अभी भी छुप करके चला लेते हैं। भाई विनोद हंसे, उन्हें अपना समय याद आ गया जब वो युवा अवस्था में थे, तो इन सारी चीजों से निकल के आए लोग सब। है बदबूदार मिस्री, है ना, मार दिया ना, है, और बदबूदार मिस्री छोड़ के मूसा भागा, है।
सोचना भी बहुत कुछ है, लेकिन रेगिस्तान में खुदा ने बाल उतार दिए हैं। जो कुछ भरा था मिस्र ने 40 साल खुदा ने सब निकाल बाहर करा। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी भी पूरी तरीके से तैयार था, है सारा अभी भी तैयार थी। वहां 3 आ चुके थे। आमीन, पीछे ही तो बताया था मैंने 3 कौन थे। आमीन, ये वही युग है, संदेश वही है। आमीन, अब स्पेशल वाला अब्राहम के साथ बात कर रहा है। आमीन, और 2 और गए हुए हैं, वो लूत से बात कर रहे हैं। लूत ने देखा, वो भी दौड़ा, है मेरे प्रभु हो, है मैनी मैनी गॉड्स, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 है, 4 है, 5 है, जाने कितने हैं, उनके लिए तो जाने कितने हैं। आमीन, लेकिन अब्राहम जानता था 3 है। बोला प्रभु, उसे पता था 3 में एक खुदा है। हम भी जानते हैं कितनों में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखें, ये बीज आगे चल रहा है। आमीन, बदबूदार मिस्री पैदा हो गया, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो आपके लिए। आमीन, मैं ऋतु में, बसंत ऋतु में नियुक्त समय पर फिर से आ रहा हूं। हालेलुया। आमीन, किस लिए आ रहा हूं भाई? देखें देखें, ऐसा लगता है हमें चीजों को इस रूप में कहना होता है कि लोगों को विरल कर देती हैं, ये कुछ को बाहर भेज सकती हैं। इतना यहां लग जाता है, कुछ को बाहर भेज सकती हैं। संदेश का नाम है प्रभु का अनावृत होना, बेपर्दा होना। हम चीजों को इस रूप में कहना होता है कि लोगों को विरल कर देती हैं और कुछ को बाहर भेज देती हैं, कुछ को इस पर चिंतन मनन करने देती हैं, परंतु ये स्वदेश किया जाता है, ये इस बात ही होना ही है। कुछ के ऊपर ये असर कर जाएगी और कुछ के ऊपर ना। अरे यार, क्योंकि स्माइल पर कोई असर नहीं होने वाला, चाहे उस पर कितना ही घी और तेल उड़ेल दो। आमीन, लेकिन कोई एक अब्राहम है, कोई एक इसहाक है, उसका दिल विरह हो जाएगा, वो ताकत में आने शुरू कर देगा। आमीन, क्योंकि ये टाइम है उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया को पावर में आने के लिए तैयारी का है, प्रभु को अनावृत करना। ऐसा तो होना ही है, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं विगत समय पर निश्चित तेरे पास आऊंगा। डेफिनेट मैं आऊंगा, सारा के बेटा आऊंगा। यह बोला गया वचन है खुदा का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप, हालेलुया। नमस्ते। मैंने बढ़िया पकी हुई रोटी के एक छोटे से टुकड़े को देखा। बाइबल हम बता रहे हैं। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, 2 संदेश एक साथ, यही संदेश 2 को पैदा कर रहा है। आमीन, इस्माइल को भी अब्राहम लाया था और इसहाक को भी अब्राहम लाया था। ध्यान दें, टुकड़े को देखा, उसके पास सफेद पक्षी इकट्ठा थे, परंतु वे इससे ज्यादा नहीं खा पाए। और आप जानते हैं सफेद पक्षी गोरे लोग हैं, वे इसमें से ज्यादा नहीं खा पाए। मेरे भाइयों, जितना आपको मिल रहा है ना, मैं टेप्स पे रहता हूं, विदेशों में भी ये संदेश नहीं है। आमीन, अगर वो लोग इसे ट्रांसलेट कर पाए तो भाई साहब तुरंत ही चालू हो जाएगा, एक बेदारी की आग लगा देगा खुदा इन संदेशों के द्वारा। ये संदेश सीधे सीधे ही परमेश्वर के वचन से आ रहे हैं और कितना बढ़िया करके खुल रहे हैं। आमीन, परंतु वे इससे ज्यादा नहीं खा पाए। तब प्रभु ने पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? मैंने कहा नहीं। तब उसने कहा, यह तुम्हारा डेरा है। भाई मैं नहीं जानता इन लोग को। बोले, लेकिन ये तुम्हारा ही डेरा है, तुम्हारी ही कलीसिया है, यही है हाजिरा। आमीन, ना तुम्हारा ही डेरा है। एवं वे और ज्यादा रोटी ना खा पाएंगे। मैं स्वर्ग दर्शनों के प्रति अवाज्ञाकारी नहीं हूं। जैसा दर्शन मैंने देखा वो आपको बता रहा हूं कि ये पहला वाला झुंड जो सफेद चिड़ियों का है या सफेद लोगों का है, ये ज्यादा भोजन नहीं करेगा, ये ज्यादा नहीं खाएगा, ये संदेश को छोड़ देगा। हाजिरा ज्यादा समय तक इब्राहिम की पत्नी नहीं बनी रहेगी। आमीन, उसे निकाला जाएगा। इसके पुत्र और इसको परवश निकाल, ये निकाले जाएंगे। ध्यान दें। आमीन। या तो आप पुरानी रीति की बेदारी की ओर जा रहे हैं या कहीं और, या तो आप वापस प्रतिज्ञा की भूमि, वाचा की भूमि पर लौट रहे हैं, जहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आमीन, जहां आपने 5 का नोट गिराया, आपको वापस वहीं आकर 5 का नोट मिलेगा, अन्यथा कहीं और नहीं है। गिराया आपने दिल्ली में था, आप उसे पंजाब में ढूंढते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। उसकी जगह आपको लोहा लंगड़ हो जाने क्या क्या मिल जाएगा, लेकिन 5 का नोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां गिरा ही नहीं था। है परमेश्वर की प्रतिज्ञा वाचा की भूमि से जुड़ी है, जो कि पवित्र आत्मा है। इसके बाहर आपको कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। बस आज रात्रि ब्रैनम टेबल को अपना मन बना लेना चाहिए। या तो हमें आगे बढ़ते जाना है या फिर वापस अपनी जगह लेनी है। यह सही है। या तो आप मिस्र के मसालों की ओर लौट रहे हैं या फिर स्वर्गदूतों के भोजन के साथ वाचा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे हैं।
या तो मिस्र के मसालों की ओर लौट रहे हैं आप, खरबूजे और गंदने की तरफ, या प्रतिज्ञा की भूमि की ओर जा रहे हैं। दोनों में से एक रास्ते पर आप हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमारी सिस्टर अभी पीलीभीत से आई है, उन्होंने कहा होता गाड़ी तो गाड़ी है, सब गाड़ियां हैं, और वो बैठ जाती हैं दिल्ली जाने वाली पे, तो वो कभी बरेली आती। भाई गाड़ी तो गाड़ी है, ड्राइवर है उसमें, जैसे सारी गाड़ियों में ड्राइवर होता है। बरेली वाला भी तो एक इंसान ही चला रहा होगा ना बरेली वाली ट्रेन को, है क्या करना। इसमें भी वैसे ही डिब्बे हैं जैसे दिल्ली वाली में, बैठ लो। क्या होता, दिल्ली होती और बीच में पकड़ गई होती, क्योंकि टिकट तो बरेली तक था। आमीन, वो उतार देता। आप ऐसी हरकत मत करना। यदि निकल चले हो कहीं जाने के लिए, कोई मन बना लिया है अपने निकलने के लिए, तो या तो प्रॉमिस लैंड, और अगर किसी और गाड़ी में बैठे तो वहां से भी उतार दिए जाओगे। है मैं भाई, उन्हें तो मालूम है मैथोडिस्ट की गाड़ी है, ये कैथलिक की गाड़ी है, ये बैप्टिस्ट की गाड़ी है? वो मरा दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ उसका। बेटा प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा? स्टोर पे अंडे और बंद मिलते हैं, और वो अंडे उबले हुए और एक कप चाय। बेटा प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा? खुदा तो दिल देखता है, इसके आगे कुछ नहीं पता है। खुदा आता है, लेटे हैं जे, दिल निकाला और फिर रख दिया। बच्चे देखता है खुदा, और उसके बाद जाकर आज रोज शाम को यही दुआ, हमारे गंदे किनारे दिल को साफ कर, तू जानता है। वो फिर साफ कर देता है, जब फिर उसमें घुसड़ लेते हैं। दिल तो गंदा होने के लिए, भाई कपड़े तो गंदे होने के लिए ना, गंदा होने के लिए शाम को फिर साफ कर देगा। एक ड्यूटी पे लगा रखा है जमादार वाली को, सफाई कर, हम गंदा करते रहेंगे तू सफाई कर। लेकिन हमारे ऐसा नहीं, हम चूंकि पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। तो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अभी भी तुम सिगरेट बाज हो, समझ रहे हो ना? अभी तुम मेकअप बाज हो, दारू बाज हो, सट्टा लगाते हो। अबे तुम मसीह कहाँ हो? तुम तो कुछ और हो, बदबूदार सड़ांध हो। इस संदेश पे यही कहूंगा मैं। आमीन। जाके अभी भी टीका लगवाए आते हो, हैं? इस्माइल कितने दिन यहाँ बैठ ले, इसाक नहीं बनेगा। मेरे ही पुत्र क्यों ना हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो केवल एक ही बात कह सकते हैं खुदा से, प्रभु दया कर बच्चों पर। इससे ज्यादा हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब तक पिता ही ना चाहे, आमीन, और पिता तो तब चाहे ना जब वो प्रतिज्ञा के अंदर हो। आमीन। कैसे भी वो इस्माइल उसे बेच, ऐसा उसे बेच देगा बतराइट को, नहीं कहीं याकूब का जुद खरीद देगा। मतलब इससे नहीं है को कैसा दिखता है, मतलब इससे कि आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो खुदा से प्रेम करता है, और खुदा इसे पकड़ लेगा कौन करता है कौन नहीं करता है। शैतान तक को तो आप धोखा नहीं दे सकते, और आप परमेश्वर को धोखा देने चले। आप निकाल के तो देखिए, बाहर जाइए, सड़क पर कोई दुष्ट आत्मा से भिड़ जाइए, पता चलेगी आपको। क्योंकि शैतान अच्छी तरह जानता है उसे आज्ञा पालन किसका करना है। आप नहीं जानते, कोई सड़क पर जाए डंडा ले, मैं पुलिस हूं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये पकौड़ी बेचता है। इसे मैंने पकौड़ी बेचते देखा था जंक्शन पे, इससे पीछे चाय की दुकान है, और जी आके पुलिस वाला बन रहा, दो झाड़ दोगे थप्पड़, बे पकौड़ी बेच। डरोगे आप उससे? भले ही वर्दी पहन के आ जाए, हैं कोई यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, कल वर्दी पहन के आ जाए, चालान काटूंगा गाड़ी का। भैया कल तो झाड़ू लगा रहा था, घर के सामने ही था, हैं मैंने डस्टबिन दिया था, इसे उठा के ले इसमें डाल। अब कह रही है यार चालान काटूंगा, इसकी जे मजाक। शैतान को भी बताया धोखा है, यीशु मसीह के नाम में चुप, कल भट्टी पे था तू, हट तेरी मानूंगा मैं। दुष्ट आत्मा हंसेगी, है रुक जा। एसएसपी साहब, उनके एसएसपी मुंह है शैतान। एसएसपी साहब जी आ गया निकालने। बोले कौन है? बोले वही जिसके ऊपर जैकलीना चढ़ी थी, पिलाने ले गई थी जो। अच्छा भाई तुम तो पियक्कड़ हो। नहीं थोड़ी देर के लिए मसीह हो गया हूं ना, बाइबल हाथ में तो मसीह हो गया हूं। इस चीज से शैतान नहीं डर रहा, आपका जीवन डराता है उसे। हफ्ते भर प्रार्थना में जाके देखो, फिर निकाल के आना, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। जब जैकलीना दोबारा जाएगी ना, जब उनने छोड़ दिए नाली में डाल दिए, भाई विनोद के पास भी आती होगी जैकलीना, कहते हो विनोद ले पी, लेकिन अब वो अंदर वाला झांकता होगा कौन पी,
वो गलती हो गई, झट भागी, क्योंकि अब वो भाई विनोद नहीं होता, उसके पीछे कोई और होता है। ये मेरा बंदा है, आमेन। ये आप नहीं होते हो जिससे शैतान डरता है, ये प्रतिज्ञा होती है जिससे शैतान डरता है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ओह देखिए, हालेलुया, देखें। अब भाई वो तो जीवन की रोटी नहीं खा रहे, हाँ देखें आप, स्वर्ग दर्शनों के प्रति अवज्ञाकारी नहीं हूं। आज रात्रि ब्रैनम टैबरनेकल को अपना मन बना लेना चाहिए। क्या सही? स्वर्गदूतों के भोजन की ओर, वाचा की ओर, देश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां प्रभु ने एक प्रतिज्ञा की हुई है। आप या तो पवित्र आत्मा के पुराने तरीके की बेदारी की ओर जा रहे हैं, या फिर पिलपिले से होकर राविन चिड़िया की भांति अपने चोंच मारने के दिन तक जो सेब पर मारती रहती है। अपना निर्णय लेना ही होगा, आप इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। पिलपिले सेब पर आप चोंच नहीं मार सकते, कीड़े ही निकलेंगे उसमें से, या फिर उस देश की ओर जो ताजे पानी की नदियों से बह रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप देखें, 11 बज गया भाई, थोड़ा समय और है मेरे पास। ये भी प्रत्येक बीज अपने ही प्रकार को आगे प्रकट करता है। संस्थागत बीज यही पैदा करेगा, पेंटिकुस्त अपने ही प्रकार का बीज पैदा करेगा, बैप्टिस्ट भी अपने प्रकार का बीज पैदा करेगा। बोला गया वचन ही मूल बीज है। प्रभु का पुनरुत्पादन का विधान याद रखें। परमेश्वर का रिजरेक्शन फोर्स, यानी कि फिर से वापस आने का जो नियम हर बीज में होता है, उसे बो दीजिए, वो फिर से वापस आता है। आमीन। स्मरण रखें, वचन जो यीशु मसीह का बीज है, आमीन, अवश्य ही उसकी देह में होकर जाएगा, किसी संतान में होकर नहीं, वरन एक नया जन्म प्राप्त वचन के बीज में होकर, बीज देह में होकर आएगा, बीज देह में होकर आएगा। खुदा बोला गया वचन बोल चुका था, और वो बोला गया वचन अब्राहम की देह में होकर आएगा, सारा के पास, और निश्चित टाइम पर आएगा, निश्चित समय पर आएगा, और वो बसंत ऋतु होगी। यही जिसमें आप जी रहे, यही बसंत ऋतु है। आमीन। फरवरी बसंत ऋतु होती है। आमीन। सब तरफ फूल ही फूल और फल आना शुरू हो जाते हैं, आप समझ में। आमीन। फिर से जीवन आने की ऋतु, और वो जीवन को दर्शाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मसीहा जीवन की ऋतु में ही आना था। समझ में आ रहा ना? आमीन। देखें, प्रकट करेगा, याद रखें। आमीन। देह में होकर आएगा, बीज देह में होकर आएगा। मसीह देह कलेसिया है, और मसीह की देह कलेसिया है। आमीन। बाइबल द्वारा निर्मित कलेसिया, बाइबल द्वारा निर्मित कलेसिया, बोला गया वचन ही मूल बीज है। मैं नबी ने ये बोला। आमीन। इसहाक पुनः बसंत में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें, 7 मोहरों के आरंभ में प्रकाश वाक्य 10 संपूर्ण वचन ने प्रकटीकरण में पुनः जन्म लिया है। प्रकाश वाक्य 10 से पहले इसहाक था, इस्माइल था, सॉरी, 10 से पहले, 63 से पहले जितना आया, चिन्ह चमत्कारों वाला आया। आमीन। और दूसरा है, लेकिन बोला गया वचन देह में प्रकाश वाक्य 10 में आया। पुनः बहाली, मैं फिर से बरसात करने वाला हूं। आमीन। सारा फिर से, हालेलुया, सारा, आमीन, जो 17 साल की थी फिर से जवान होगी, 17 अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी, फिर से जवान हो जाएगी। इसका प्रमाण खुदा के वचन ने दिया था। 22 साल का राजा उस पर मोहित हो गया था। आमीन। सारा जो कि 90 साल की थी, 90 साल की बुढ़िया पर एक राजा, गरार का राजा अबीमेलेक मोहित हो गया था कि मुझे से, यहां तक कि अपनी बीवी को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए झूठ तक बोलना पड़ा विराट को, जो कि विश्वासियों का पिता है। एक राजा के सामने झूठ बोलना पड़ा उसे। आमीन। अपनी जान बचाने के कारण, मुझे मार करके, वो इतनी सुंदर थी। अरे यार, बुढ़िया कितनी भी सुंदर हो, बुढ़िया तो बुढ़िया है, कोई जवान लड़का उससे शादी करेगा। आमीन। लेकिन अब उल्टा है। आमीन। मैंने भी पाया कुछ बॉलीवुड स्टार्स जो कि 70-70 साल के हैं और तकरीबन 20-20 साल की लड़की शादी कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव चाहता है, कोई भी दावा ठोक देगा यार, है, लेकिन ऐसा है। क्यों? स्त्री सदा कलेसिया को दिखाती है। वो क्या देख रही है? उसके अंदर कुछ नहीं, बैक में पैसा बहुत है। उन्हें अच्छी तरह पता है सांसें की नहीं चुनी है। आप गए और हम तब गए, और उसके बाद समेट लो यारो, है ना? उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आमीन। ये वही सदोम वाली स्थिति है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आम सुनने को मिलेगा आपको, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधेगा, उसे बाहर की कोई चिंता नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। सत्यनिष्ठ बने रहिए अपने हृदय में, बता रहा हूं खुदा के साथ अब ज्यादा चलेगा कुछ नहीं। ध्यान दे, प्रकाशित वाक्य 10, संपूर्ण वचन आधा अधूरा कभी भी पैदा नहीं होगा। आप बीज को तोड़ के बोएंगे, नहीं बोए आएगा। प्रैक्टिकल में पुनः जन्म लिया, प्रभु के आत्मा के द्वारा पूरी सामर्थ्य से प्रमाणित किया, वही कार्य कर रहा है जिसे उसने तब किए थे जब वह धरती पर था। आमीन। इब्रानियों 13:8 कहता है यीशु कल आज युगान्यु एक सा है, बीज के साथ भूसी बारिश नहीं। मित्रों, ये कोई दूसरा स्वरदूत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 10:1 का स्वरदूत ही इब्राहिम से तंबू पर भेंट करता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 10:1 का तंबू बलि स्वरदूत जो उतर कर आया था बादल ओढ़ करके, वही वाला दूत अब्राहम से तंबू पर, आमीन, तंबू के द्वार पर भेंट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सारा तब तक चंगी होगी ही नहीं जब तक खुदा खुद ना आए। आमीन। 4:16, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रभु की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे जीवित हो जाएंगे। केवल एक चीज सारा के गर्भ को बदल सकती है, और वह था स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु इस धरती पर उतर आए। उसने सारा के गर्भ को परिवर्तित किया, उसे पुनर्जीवित किया। मैं आपको बता रहा हूं कि हम एक क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं। प्रभु को इसे आशीष और धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया, आमीन। वह यीशु नहीं था, वह अभी तक पैदा नहीं हुआ था, परंतु वह मानवीय देह में मनुष्य था, जिससे अब्राहम ने एलोहिम मान सर्वशक्तिमान कहा। यीशु ने कहा जैसा सदोम के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के प्रकट होने के दिनों में होगा। जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, उस मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना सिर के साथ कलीसिया को जोड़ देगा, एक करेगा, एक दुल्हन का विवाह होगा। दूल्हे की पुकार ठीक इसी में होकर आएगी। दूल्हे की पुकार ठीक इसी मनुष्य के पुत्र में होकर आएगी। मनुष्य का पुत्र नबी होता है। आमीन। और ये क्या करेगी? देखिए, मैं अभी तक विषय पर नहीं आया हूं, दूसरी वर्षा अभी शुरू ही नहीं हुई है। आमीन। मैं तो ये दिखा रहा हूं सारा कहां पर फेल हो रही थी और हाजिरा कहां मजे ले रही थी। आमीन। दोनों को जोड़कर एक करने आ रहा है। मनुष्य का पुत्र इस धरती पे मानवीय देह में दोनों को जोड़कर एक करने आएगा। मनुष्य का पुत्र क्या करने आ रहा है? देखिए, संदेश का नाम है वे अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है। 1964 में नबी ने प्रचार किया, दूल्हे की पुकार ठीक इसी में होकर आएगी। मनुष्य का पुत्र इस धरती पर मानवीय देह में दोनों को जोड़कर एक करने आएगा। वह वचन है और दुल्हन को वचन ही होना है। वह वचन है, दुल्हन को वचन ही होना है। वे दोनों को एक हो जाएंगे। इसे करने के लिए उसे मनुष्य के पुत्र के प्रैक्टिकल को प्रमाणित करना होगा। यीशु मसीह हमारे मध्य में मानवीय देह में आएगा और अपने वचन को इतना वास्तविक कर देगा कलीसिया और उसे जोड़कर एक कर देगा। तब दुल्हन विवाह के भोज में शामिल होने के लिए घर जाएगी। सुहागरात के लिए विवाह भोज में ले लिया जाएगा उसको। कब? जब मनुष्य का पुत्र देह में आता है तो संपूर्ण वचन के साथ आता है, और जब संपूर्ण का वचन आता है तो वो कलीसिया के अंदर संपूर्ण वचन कलीसिया को सही हालत में देगा। आमीन। जब भाई बहन हमने चर्चेस को 61 में प्रचार किया, सब कुछ हुआ, अभी भी कुछ हो नहीं रहा था। अब्राहम बीज पे बीज सारा और बढ़िया होती जा रही थी। वो बीज बोता जा रहा था, सारा बढ़िया हो रही थी। कुछ नहीं हो सकता देह बदलने के लिए, तो आमीन, सर्वशक्तिमान को देह में आना होगा। आचरण तब होगा जब सर्वशक्तिमान बोलेगा। आमीन। लेकिन भविष्यता अपने वचन पर था, भविष्यता विश्वास में घटित था। नहीं एक कलीसिया आएगी, नहीं एक कलीसिया आएगी, और वचन पर वचन और वचन पर वचन। और उसके बाद 62 में एक संदेश प्रचार किया उसने। कहा गया वचन ही ये था मूल बीज जो सारा प्रेग्नेंट हो गई 62 में। आमीन। 18 मार्च 1962 को द्वार पर वचन बोला गया सारा के लिए। कहा गया वचन ही। क्या यहोवा के लिए कुछ असंभव है? जो हर चीज करने में सामर्थ्य है, उसने संपूर्ण मैसेज को एक नाम दिया। कहा गया परमेश्वर का बोला गया वचन ही मूल बीज है। जब मूल वही आया, 1 साल के बाद निश्चित समय पे मैं दोबारा आऊंगा और सारा पुत्र को जन्म देगी। आमीन। कहा हुआ पुत्र जीवन? आमीन। 7 दूत आए, 7 आत्माओं में, 7 आत्मा ही पुत्र है। आमीन आमीन। 7 आत्मा जब एक आत्मा बनती है, 7 संदेश जब से एक संदेश बन जाते हैं। इस पुत्र ने मनुष्य की देह में होकर सारा से बात करी और सारा से बोला गुड मॉर्निंग। 17 मार्च 1963। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
7 दूतों ने एक तंबू बनाया 26 मील ऊपर, दुनिया देख ले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को द्वार पे लाया गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 दूत 7 आत्माओं के साथ 7 संदेश थामे हुए थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तब छाया में था, अब वास्तविकता में होगा। कलीसिया फिर से पावर में आएगी। आमीन, 7 संदेशों को एक साथ प्रचार किया जाएगा। आमीन, मैं तुमसे वहां तंबू में मिलूंगा, ठीक है। आमीन। दिक्कत क्या है? सारा हंसी। अगर सारा ने संदेश पकड़ लिया होता, आमीन, तो काम हो गया होता। आमीन। लेकिन सारा के साथ साथ हाजरा भी बीच में है ना, गलत बीच को लेके आगे बढ़ी। आमीन। वो जो रैप्चर में नहीं जाएगा, फिर भी वो आया, बीज के साथ भूसी बारिश नहीं। आमीन। ये बीज था, इसके साथ कोई और अब चीज इंक्लूड नहीं होगी। इसलिए कुछ ने 7 मोहरों को नहीं माना, 7 गर्जन को रिजेक्ट किया। ये बालक है, 7 गर्जन का पुत्र ही बालक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे बढ़ने दीजिए। आमीन। विश्वास से लेके भाईचारे तक इसे बढ़ने दीजिए। और जब ये बढ़ जाता है, आमीन, ये अपने आप रूप ले लेगा। एक बालक अपना रूप खुद लेता है। अनायास ही उसके पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, किडनी, फेफड़े, हृदय सब होते हैं, बाल होते हैं, कान होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दाढ़ी आती है, आमीन, मूछें आती हैं, और अब परिपक्व होता है। अभी पुत्र है, फिर भी ले बालक नहीं है, अधिकार उसके पास नहीं है। अभी भी चाहे तो जो जब जाकर मेरे बैंक अकाउंट से मेरे नाम से साइन करके पैसे नहीं निकाल सकता है, जबकि मेरा ही बेटा है। समझे आप? अभी जा करके आप लंगड़ों को नहीं चला सकते कि कैश कर दो, आपको इस स्थान पे लाया जाएगा। आमीन। लेपालकपन के स्थान पे एक प्रक्रिया होती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलेगा आपको, पवित्र आत्मा आपकी रिपोर्ट ऊपर देगा, तेरा बेटा सब चीजों से नजर चुरा चुका। क्या वे नाच रंगों में जाता है? बिल्कुल नहीं प्रभु। क्या वे गंदे गंदे डांसों में और अश्लील चुटकुलों में बात देता है? नहीं। क्या कर रहा है? बिल्कुल तेरी जैसी हरकतें उसमें। बड़ा काम करता है, बड़ा ध्यान से काम करता है। क्या किया जाए? प्रभु एक सभा बुलाई जाए। आमीन। उस सभा को बताया जाए कि ढेर सारे बच्चों में से अब ये वाला, आमीन, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब ये वाला मेरी जगह पर साइन करेगा, मेरे चेक पर, ये वाला। और जितने नौकर चाकर है इसकी सुनेंगे, जैसे तुम अब तक मेरी सुनते थे, अब इसकी सुनेंगे। आमीन। और यीशु मसीह ने 3 गवाह ऊपर से बुलाए, मसीह को, एलिया को और मूसा को। 3 गवाह नीचे से लिए, पतरस, याकूब, यूहन्ना, और एक वचन से बनी हुई देह वहां गई। आमीन। और रूपांतरण वाले पर्वत पर उसका रूप बदल गया। परमेश्वर ने अपना वस्त्र उसके ऊपर डाला और एक आवाज आई, अब तक जिसकी सुनते थे, ये मेरा बेटा है, अब इसकी सुनो। ये है लेपालकपन। अब हर बीमारी इसकी सुनेगी, हर एक कब्र इसकी सुनेगी। आमीन। हर एक मौत का फरिश्ता इसकी सुनेगा। आमीन। कुछ भी ऐसा नहीं है इसकी सुनेगा। आमीन। ये जो सूखा पेड़ है, अब इसकी सुनेगा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। आमीन। लाजर इसकी सुनेगा, मरने के बाद भी हर कोई अब इसकी सुनेगा। क्या जीवन और क्या मृत्यु, क्या हवाएं, क्या तूफान, सब इसकी सुनेंगे। आमीन। ये बोलेगा और तूफान रुकेंगे, ये बोलेगा हवाएं रुकेंगी। आमीन। क्यों? क्योंकि ये पुत्र है, ये है आपका स्थान, होना बहाली में आना। पहले वाले के पास ये अधिकार था, तो ये वाले के बाद भी यही अधिकार है। आमीन। एक व्यक्ति आया, खुदा उसको ले गया, ऊपर उठाया, अपना वस्त्र डाला, 7 मोहरों का ऊपर उठाया, और 17 मार्च को उन्होंने संदेश प्रचार किए। अब सब कुछ इसकी सुनेंगे, तूफान इसकी सुनेगा, बीमारी इसकी सुनेगी, लंगड़ापन, अंधापन, गूंगापन इसकी सुनेगा। ये मेरा बेटा है। आमीन। क्योंकि वचन देहधारी हुआ, मलाकी 4:5, वचन देहधारी हुआ। प्रकाशित वाक्य 17:10-7, वचन देहधारी हुआ। लूका 17:30, वचन देहधारी हुआ, क्योंकि बोला गया वचन ही मूल बीज है। आमीन। कोई बीमारी इसके सामने नहीं टिकेगी और कोई भेद इसके सामने भेद नहीं रहेगा। तुमने चाहे 7 कोने में क्यों ना कराओ, खुदा इसी मन से तुम्हें बता देगा, इस आदमी के द्वारा। आमीन। क्योंकि इब्राहिम पावर में आ गया था, फिर से जवान हुआ था, केवल एक झूठ ही बोला था, इसके अलावा सब कुछ उसके पास था। हमारे वाले ने भी एक ही झूठ बोला।
मैडा कह दो मैं घर में नहीं हूँ। तो वो घर में ही था। कह दो मैं घर में नहीं हूँ। टैक्स वाला मामला था ना, इनकम टैक्स का है, वो बार बार परेशान कर रहे थे। आखिरकार परेशान हो गए भाई, अंदर ही थे, चाय पी रहे थे, कॉफी खुदा जाने। अचानक से फोन आ गया, मैडम ने फोन पे हाथ रखा, बोले वो टैक्स वाले का जो ऑफिसर है उसका फोन आया। भाई मैडम चाय पीते, वो बोला कह दो मैं घर में नहीं हूँ। बाहर आ गए और मैडम देखती रह गई, अब्राहम को क्या हुआ। थोड़ी देर में घंटी बजी, एक छोटे से बच्चे के लिए प्रार्थना हुई जो बहुत ही सीरियस था, मरने की कगार पे था। बड़े दौड़े दौड़े कार उठाए चलेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बच्चा चंगा नहीं हुआ। अरे हैं, चंगा नहीं हुआ क्यों, क्या हुआ। पवित्र आत्मा बोला पाखंडी, तुम झूठे हो। मैं और पाखंडी। अब भाई मैडम पाखंडी होने से बहुत चिढ़ते थे, और मैं भी पाखंडी की जगह बहुत बुरा रॉबिन्सन कहा करूं मुझे, जे रॉबिन्सन बहुत बुरा, मैं ये झेल लूंगा। पाखंडी से मुझे भी बहुत चिढ़ है, क्योंकि किसी भी चीज की मिलावट मैं बर्दाश्त नहीं करता। चाहे वो मीट में किसी भी चीज की मिलावट आप कर दोगे, मैं नहीं खा सकता उसे। मैं पैदा ही ऐसा हुआ हूं, अब समझता हूं मैं ऐसा क्यों था। बचपन से मेरे भाई लोग सब जानते हैं मैं क्या था, बड़ी बुरी चीज था मैं। हैं, लैट्रिन से लेके खाने तक सब परेशान थे मुझसे। हाँ, यहाँ तक कि मुझे पॉटी तक सही जगह होनी चाहिए तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरी माँ परेशान थी, भाई यही बैठा है, पूछ लो उससे। पंखा लेके बैठना पड़ता था क्योंकि मक्खी नहीं बैठ सकती थी, बैठ गई तो नहीं होगी अब फैल जाता था वहीं। खा गई तो बताओ यार, मक्खी क्या खा गई यार। खाने में बैठ गई मक्खी तो मक्खी खाना खा गई, प्लेट गई बाहर, मैं नहीं खाऊंगा। और वो आपका पास्टर है, किससे समझौता करेगा वो आज। आमीन। शादी के लिए बात चलाई, बाल नहीं कटने चाहिए। दूसरे दिन वो उसने कहा था मेरे बाल यहां से बड़े अच्छे लगते हैं, न शकल में दिखाना आज के बाद। और वास्तव में आज तक शकल आज तक नहीं देखी भाई, कसम से नहीं देखी, वचन पे मैं फिर नहीं देखी। एक बार अगर प्रतिज्ञा बीच में आ गई और आपने वो कर दिया, मैं इसको ज्यादा सम्मान देता था, लड़की मित्रों से ज्यादा इसको देता था, लड़के मित्रों से ज्यादा इसको देता था, अपने खाने से ज्यादा इसको देता था मैं। हाँ, बीच में कुछ चीजें आई, मैंने उतनी प्रार्थना नहीं की जितना मैं करता था, सब चाहता रहा मैं। कभी कभी तो पूरी पूरी रात प्रार्थनाएं होती थी भाई, हैं, बहुत कुछ होता था, खुदा आश्चर्य भी करता था, और मैं और ज्यादा करने लगा। बीच में टूटा तो छोड़ा है, लेकिन क्या किया जाए। अबे कहीं भी चले जाओ भाई, भले ही वहां सुअर होगा खाना हो। बाइबल कहती है कि वह चाहता था कि जो फलियां सुअर खाते हैं खाए, कोई उसे कुछ नहीं, लेकिन उसने खाई नहीं, चाहता था। कुछ नहीं हो पाएगा भाई इस आदमी के साथ। विश्वासी एक विश्वासी होता है। 2 करोड़ पहाड़ लगा देना पाप के, तब भी खुदा उसको माफ करने की, क्योंकि वो बेटा है। मैं पहले भी आपसे कहता हूं, अब्राहम, आदम को देखेंगे आप, आदम जब वहां पर था, अभी बेटा था, गिर गया, स्वर्गदूतों ने जाके बिगुल बजा दिया, तेरा बेटा गिर गया। खुदा नीचे आया, अब्राहम अब्राहम, ओ सॉरी, आदम आदम तू कहाँ है। बोले बारी में छुप गया, तेरा शब्द सुनकर बारी में छुप गया, क्योंकि नंगा था। अबे किसने कहा तुझसे नंगा है? मैंने तुझे ना बताया, तुझे किसने जताया? ये एक संदेश अभी तक अटका हुआ, तुझे किसने जताया? लाया नहीं हूं मैं, जब खुदा लाएगा तभी आएगा जाएगा, लगता कुछ ज्यादा ही होगा इसमें। तुझे किसने जताया? क्योंकि जताने के लिए आपका थियोफनी होना चाहिए। आमीन। वो तो तुझे करने के लिए दिया नहीं गया, तो तुझे जताया किसने कि तू नंगा है? बता। आदम शर्मिंदा था, लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आया, अपने युग में कुछ ऐसे धार्मिक लोग थे जो जब तक नहा नहीं लेते थे तब तक बाइबल प्रचार नहीं करते थे। जैसे पंडितों में आपने देखा होगा, है सड़कों की मोड़ों पे मुख्य स्थान, शादी ब्याह में मुख्य स्थान, चर्च के अंदर मुख्य स्थान उन्हीं का आरक्षित था। इतने पवित्र के सौंफ और जीरे का भी 10वां अंश देते थे, बाकी तो छोड़ो, कितनी हल्की चीजें है ये, इनका भी देते थे। कटोरे और थाली को धो धो के माज माज के पानी पीते थे, बड़े पवित्र थे। आमीन। कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, सारी व्यवस्था, क्योंकि प्रचारक थे, फरीसी थे ये। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकते। यूहन्ना 8:48, तुम अपने पिता शैतान से हो। इतने पवित्र लोग, इतने बड़े पादरी शैतान से? खुदा ने कहा थे तो थे। तुम परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकते। ये इतने पवित्र थे, इतने कर्मकांडी थे,
तो भी नहीं सुन सकते। शैतान का पुत्र कितना पवित्र है तो भी नहीं सुनेगा। और खुदा का बेटा जंगल में गिर गया था, गिरने की हालत में भी मैं तेरा वचन सुनकर छिप गया, वो तब भी सुन सकता है, ये पवित्र होकर नहीं सुन सकते। यही अंतर है पुत्रों का। गिरने की हालत में भी पुत्र खुदा की आवाज पहचानता है, और ये पवित्र होने की हालत में भी उसका वचन नहीं सुन सकते। बस यही अंतर है, इसलिए आप बेटे हो। आमीन। कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु मुझसे ये हुआ, आ जाओ, बस यही तक रोक दो। मैं बैप्टिज्म ये वो अभी बैप्टिज्म की सभा के बारे में बात बताऊंगा, हैं मैं ये कैसे लूं, क्या करूं, ये छोड़ना पड़ेगा, हैं प्यारी छूट जाएगी मेरी, जिससे रात रात भर बातें करता हूं 32वें के बाद, छूट तो जाएगी यार, ये तो सच है। आप सारी चीजों से अलग होने के लिए खुदा के पास आते हैं। आमीन। तो ऐसी प्यारी चुनते ही क्यों जो छोड़नी पड़े? बिलीवर चुनो ना, है ना, और बिलीवर भी देख के चुनो। बिलीवर में भी बहुत आत्माएं होती हैं। एक तो सबसे बड़ा एक बड़ा गंभीर हो, एक बड़ा तेज हो, ये दोनों कभी साथ नहीं चल सकते, विवाह के बाद भी नहीं चल सकते, हाँ, जब तक एक मन ना हो। इसलिए चुनते समय प्रार्थना मेन है। आमीन। वरना लड़ाइयों की जगह आती रहेगी। समझ रहे हैं? हाँ, सोनू आज तक इसीलिए तो साथ है, क्योंकि मैं जब आ जाता हूं पावर में तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि जितना मुझसे मुंह चलाएंगे उतना ही मेरा दिमाग खराब होगा। बस तलाक हुए जमाने बीत गए होते अगर कोई ऊट पटांग मिल गई होती, क्योंकि मैं तो तुरंत ही फैसले ले लेता हूँ, उसके बाद जेल जाना मंजूर, कहीं डाल दो, मुझे परवाह नहीं है। समझे? सुधरता ही नहीं मैं इस मामले में, जैसा मैं हूं वैसे ही रहूंगा। अब जहां मैं चिल्लाया तो सबसे बड़ी ये है, भले ही वो अंदर से बंद कर दी, लेकिन मुझ तक आवाज नहीं आ पाती, और बस यही मैं वहीं साथ हो जाता हूँ जब नहीं आएगी तो। आमीन। लेकिन तब क्या हो, अच्छा तुमने तो वो किया, तो और लड़ाई शुरू। तो भाइयों सही से चुन लो, फिर लगे भविष्य में जरा, क्योंकि एक दुल्हन का चुना जाना मैसेज पढ़ना, पत्नी चुनते कैसे हैं, और कुछ अच्छी होती है आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, ये दिक्कत हो जाती है। बहनों के साथ भी यही है, कोई अच्छा भाई रिश्ता है, हैं तो फिर बैकग्राउंड देखना आप उसका, अरे यार ये तो झाड़ू कहाँ टंगी होगी, वो पहले आपको दिखाई देने लगती है, ये तो इससे है, अरे जो मसीह में वो नई सृष्टि है यार। बात करता हूँ, आप ये सब देखोगे, है जात पुरुष कम और औरतें ज्यादा देखती हैं, पता ना किससे संबंधित है, तिवारी ही है खानदान का, कि फलाना दीक्षित है तो बड़ी वो, ये सब मत देखो, इंसान है और विश्वासी है, बस ये देखो आपका पालन पोषण कर सकता है। आप लोग भी यही देखो कि दो पंखुड़ी गुलाब की रखी है, ऐसे होंठ हैं, इससे करूंगा, रख के खाएगा क्या उसे पंखुड़ी को, क्या या गमले में लगाएगा, है अब पत्नी लेने के आई है गुलाब का फूल, है क्या देखने जाते हो तुम, है यही खूबियां अगर खुदा तुम्हारे अंदर देखने लगता ना, अबे तो कूड़े में पड़े होते कहीं, तुम ना इस लायक हो यार, वो तुम्हें वो अपने अमरीका चमकदार वालों को नहीं लेगा, एक से एक है आम हो गए, अफ्रीकी हो गए, इनकी गिनती ना होती है, हफ्सी काले बड़े 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 होठ, ये खुदा के बच्चे, ये कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो है खुदा को अच्छे लगते हैं, वो मोटे होठ है, लंबे लंबे चौड़े, और बहने देखो वहां की हमारी है, आप कहते हो स्त्रियों के बाल ना कटे, उनके तो बाल ही नहीं है, देखा तो बेचारी खड़ी हुई है चर्च में, मैंने देख रहा था पूरे कभी कुछ नहीं, लेकिन ऐसे नहीं बाल नहीं है, यहाँ ऐसा लगता है कटाइया होती है ना ऊपर घुमनी है, कटाई हो गई यहाँ पूरे सर में भरी है, उनका अगर आप सिरा लो और ले जाओ तो वो लंबे ही हैं, वो यहाँ तक आएंगे, और छोड़ा मधुमक्खी की तरह बैठ गई इधर, उनके लंबे बाल हैं, बाल नहीं कटाती हैं, बालों के साथ प्रतिज्ञा है, ये नहीं वो कैसे बाल है, खुदा को अच्छे लगते हैं उनके बाल, और वो विश्वासी हैं, हमें उनका रंग कैसा है, आप काले हैं, भूरे हैं, नीले हैं, अफ्रीकी हैं, चुंदी आंखों वाले जैपनीज हैं, खुदा को अच्छे लगते हैं, उनने आपको ऐसे ही बनाया है, और ऐसे ही रहिए जैसे आप हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी, बस। आमीन। देखें किधर गया तू, इधर आ गया, देखें भाई बहनों, देखें भोज में जाया जाए, ठीक है, सारा एक ही चीज है जो बदल सकती थी, खुदा है। आमीन। देखें आप, और जब खुदा आता है तो क्या होता है, आमीन, बदलने के लिए। आइए ये आ गया, परंतु वास्तविक बीज का क्या होगा,
क्या कह रहा है वो? परंतु वास्तविक बीज का क्या होगा? ये ऐसा होगा जैसे हमने अभी बताया, प्रभु के लोग इस युग के संदेश भाग के द्वारा दिए गए सत्य के संदेश द्वारा अपनी तैयारी करेंगे। आप कैसे तैयारी करेंगे? अपनी सत्य के संदेश के द्वारा, जो इस युग का संदेश भाग है उसके संदेश के द्वारा अपनी तैयारी करेंगे। आमीन। सारा को कैसे तैयारी करनी थी? जैसा वो बाहर खड़ा था ना, उसने बताया था। कलेसिया के अंदर पेंतिकुस्त की परिपूर्णता होगी, क्योंकि आत्मा लोगों को बिल्कुल आराम की स्थिति में ले जाएगा। यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है कि ये वही है जो योएल 2:23-26 में कहा गया है। कलेसिया कालों की व्यवस्था में नबी ने बोला है। वास्तविक बीज कहा गया वचन ही है, जो आपको वापस ये संदेश क्या करेगा? आपको तैयार करेगा। किस लिए? कि आप वापस पेंतिकुस्त में लौट जाओ, है? क्योंकि संदेश का नाम है पेंतिकुस्त पर वापस जाना ही प्रतिज्ञा की भूमि या वाचा की भूमि है। वसंत ऋतु में मैं फिर वापस आऊंगा। आमीन। और वो आया, और अब आपकी देह, अब वो आपको अंदर से बाहर की ओर स्वच्छ कर रहा है। आमीन। आपको तैयार कर रहा है। आपकी आंखों का अभिषेक, आपकी होठों का, पहले जैसे ना, अरे तुम तो दे देखते हो, आपकी देह का जर्रा जर्रा पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, है? कानों द्वारा सुनाई देने वाले संगीत कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है? गंदे गंदे गाने सुनते हो, इस प्रकार के गाने आपको कहां ले जाएंगे? और दूसरी बात तो ये है भाई, आपके घर में किस प्रकार के पोस्टर लगे हैं, किस प्रकार का आप संगीत सुनते हैं, किस प्रकार के सीरियल्स देखते हैं, ये डिसाइड कर देता है आप कहां जा रहे हैं। कुछ जरूरत नहीं है, आप शैतान को धोखा दे ही नहीं सकते। उसे अच्छी तरह पता है कि जैसे ही सब घर से बाहर निकल गए आप अंदर क्या देखते हो, सबको पता है, हैं? देखिए, मैं फिल्में देखने के विरोध में नहीं हूं, यदि वो फिल्में आपको उत्थान के लिए है, आप देखिए, आप 10 कमांडमेंट देखिए, हैं? मैनहर नाम की एक फिल्म है, आप उसे देखिए, हैं? जीसस फिल्म आप देखिए, बहुत सारी अब फिल्में आ गई हैं, रूथ पर है, दाऊद पर है, फिल्में हैं। मुझे लगता है कि टेलीविजन का आविष्कार इसीलिए हुआ कि आप ये देखें। रेडियो का आविष्कार हुआ कि परमेश्वर के गाने भक्त सुने, हैं? आपको याद होगा, आज से कुछ भाई लोग पीछे के हैं, बहुत समय पहले जब सुबह रेडियो चालू होता तो एक वंदना गाना आता था, मसीह वंदना से स्टार्ट होता था मामला, वंदना करते हैं, है ना? हाँ, शुरुआत के दिनों के समय में की बातें आपको याद है, तो ये बेदारी है, वापस वही लाया जा रहा है आपको जहां से ये शुरू हुआ था। किस प्रकार के आपके बच्चे फिर देखेंगे, आप देखिए क्या बनेंगे वो। खैर, हमें मूल अवस्था में लाया जा रहा है, सही समय पर बोला गया वचन, कहा गया वचन, मूल बीज। आमीन। एक के बाद एक 7 संदेश, आमीन, वहां से चालू करता है परमेश्वर ने, एक संदेश बताता है 28 फरवरी 1963। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। काय के लिए? आमीन। काय के लिए? पेंतिकुस्त की वापसी के लिए। आमीन। देखें, यदि खुदा चाहेगा तो मैं 5 मिनट और लूंगा बस। हाँ, परंतु मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा आने वाला है कि जब आपको किसी कलेसिया के पुराने कीड़े द्वारा खाए वस्त्र से कहीं ज्यादा की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, एक आवश्यक सूचना है ये, एक समय आने वाला है कि जब आपको किसी कलेसिया के पुराने कीड़े लगे हुए वस्त्रों से, जो आपके रीति रिवाज है, इन वस्त्रों से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत पड़ने वाली है। आपको उस प्रभु की आवश्यकता होगी जिसने कलेसिया को उसके आरंभिक दिनों में ज्वलंत बनाए रखा था। अब आपको यह ज्वलंत बनने की आवश्यकता होगी। आप वह दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं जो आरंभिक दिनों में उनके पास था, जिसने ये पहना हुआ था। परंतु नए विद्यालय अस्तित्व में आए और दोषों ने इसे खा लिया। नए विद्यालय अस्तित्व में आ गए और उन्होंने पुराने वाले वस्त्र को, जो पेंतिकुस्त पे आपको उड़ाया गया था, उस वस्त्र को खा लिया। और इन कीड़ों का नाम था गाजाम नाम टिड्डा, आर्बे नाम टिड्डा, ये लेक नाम है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हासिल नाम टिड्डों ने इन वस्त्रों को खाया था। 2000 साल लग गए, पूरे वस्त्र को चिथड़ा कर दिया, लेकिन खुदा ने आपके साथ फिर प्रतिज्ञा की है कि मैं फिर से वो वस्त्र नया करूंगा। आमीन। और संयम, देखिए, खा लिया। संशय, अंधविश्वास, धार्मिक शिक्षाएं इतनी अधिक हो गई कि कुछ भी भला बाकी ना रहा। आप पेंतिकुस्त के प्रभु को पुकारे। किसको पुकारना है आपको? पेंतिकुस्त के प्रभु को पुकारे। यही आज की आवश्यकता है। और अब तक आप पुकारेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में जाएं, आप अपने लिए प्रार्थना में जाएं, आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना में जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा होगा, परमेश्वर आपके निश्चय सुनेगा, लेकिन सत्यनिष्ठ होकर जाएं आप। यदि आप कह रहे हैं प्रभु मैं ये
हटा रहा हूं, ये हटा, तो आप उसे वाकई साइड कर दे। आमीन। मैं मानता हूं कि हम उतने सिद्ध नहीं है भाई, खुद हम सिद्ध नहीं है, बहुत सारी गलतियां उतार चढ़ाव जीवन में आए। अरे भाई ये तो बड़ा प्यार भाई रॉबिन्सन है, चूंकि ये पास्टर है तो चला ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे भी उस बस की उतनी आवश्यकता है जितनी पेंटिकुस्त पर उनको थी, और उतनी ही आपको है। कोई आगे पीछे नहीं है यहाँ। मेरा काम है कि मैं आपको सच्चाई बता दूं, वचन के प्रति सत्यनिष्ठ होने के साथ साथ मुझे जीवन में भी सत्यनिष्ठ होने हैं। आइए शुरुआत करें। मैंने प्रभु को फिर इस हफ्ते समर्पित किया। मैंने प्रभु और बहुत सारी चीजें हैं, अक्खड़ हो जाता हूँ, कुछ ये हो जाता है, कुछ ये हो जाता हूँ, लेकिन मैंने पाया कि प्रभु आपने मुझे वैसा तो नहीं रहने दिया जैसा मैं पहले हुआ करता था, किसी से भी लड़ पड़ना है। मैं दिन में गाड़ी इसलिए चलाता हूँ, रोज पिट के आऊंगा या पिट के आऊंगा, हटाता क्यों नहीं मेरे सामने से, दड़ा दूंगा उसके, ठीक है ना। इसलिए भाई खुद जानते हैं ये बात कि रात में भी जाने कितने गाड़ी खड़ी कर साइड इधर मैं ऐसा वाला, तो मैंने कहा नहीं ये वाला चीज तो भाई हटाओ। और अब ऐसा है कि अगर मैं पिट भी आया तो आप लोग को नहीं बताऊंगा, सुती आया रात ठीक है ना। मैंने कहा प्रभु खैर प्रभु का धन्यवाद हो, अभी ये नौबत नहीं आएगी ना कभी आएगी है। और नर्मता लाई कुछ बनी है, वो जानबूझ के ऐसा पास्टर होता है ना ताकि कलीसिया भी वैसी हो, जहां जहां मैं मुड़ूंगा आपको मुड़ना पड़ जाएगा। तो अपने धीरज को लाइए। कुछ बहनें ऐसी हैं, है पवित्र, मैं ये नहीं कह रहा, बहनें बहुत हमारी बहुत, आप जैसी बहनें मैंने नहीं देखी है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने यहाँ की बहनों से, ठीक है ना, ये सब मेरी बच्चियां हैं, अच्छा है। लेकिन कुछ आज्ञा पालन से बाहर, कहा थोड़ी देर में गुस्सा, और गुस्सा कहाँ, वहां हाजिरा ने क्या गुस्सा करा होगा, ये करती हैं, अरे इसे मारो, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है किसी गुस्से की, तुम्हें जरूरत है इसकी। पैंतीस उसके प्रभु को पुकारो। अरे जब तुम इतना छोड़ के आई गई हो, मैं हमेशा इस बात से कहता हूं, अबे तूने बड़ा, मैं तो लड़कपन से मानता हूं, अबे जब तू लड़कपन से मानता ही आया है सब कुछ, तुझे भी कर ले यार, है फिर भी तुझमें एक घटी है, तो फिर जब 99% तू सही है तो तुझमें एक घटी क्यों, ये भी हटा ले, ये बहुत बड़ी घटी थोड़ी है ना, क्यों भाइयों, है। जब तुम दुनिया की लड़कियों के जैसे नहीं दिखती हो, तुमने अपने प्यार से भरा सिंगारदान जला दिया है, तुम भी जीन्सें पहन सकती थी लेकिन तुम अच्छे कपड़े पहनती हो, तुमने प्रभु की 100% में से 99% आज्ञाओं का पालन किया है, वो ये गुस्सा, तो भाई ये भी क्यों रहे, ये जो घटी है ये भी क्यों रहे, क्यों ना पूरे सिद्ध हो जाओ। कह दो आज से प्रभु मैं गुस्सा त्यागती हूँ। कुछ भाई लोग हैं जिन्हें गुस्से की बड़ी बीमारी है, ये गुस्सा बहुत बुरी चीज है भाई, ये है एक तो जलन करवा देता है, खामा खाई जलन करवाएगा खुदा के लोगों से, है देखिए खामा खाई जलन है, मैंने किसी की बहस नहीं मारी है लेकिन जलन है। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर वो जाने उनका जाने काम, आगे बढ़ता हूं मैं, नहीं तो प्रभु को पुकारे। आत्मा ने यीशु मसीह, आत्मा उस आत्मा ने जो यीशु मसीह को ऊपर थी, उसने यीशु की देह को फाड़ डाला ताकि उसमें से जीवन बाहर आ सके, ताकि पापों से मुक्ति के लिए लहू को छिड़का जा सके। प्रभु ने उसकी देह को जिला उठाया, उसने अपने साथ सिंहासन पे दाहिनी ओर बैठा लिया, तथा पवित्र आत्मा को जो यीशु के ऊपर थी उसे दुगने परिमाण के साथ कलीसिया के ऊपर भेजा है। दुगने परिमाण के साथ आया है, यही है दूसरी बारिश है, यही है पहली और दूसरी। पहली वर्षा पेंतिकुस्त पे और दूसरे पेंतिकुस्त पे एक और वर्षा। इसको जारी रखना चाहिए, रोकूंगा मैं इस मैसेज को, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कोर्स बताने चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। अब नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रतिज्ञा की हुई भूमि क्या है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यही तो संदेश था, संदेश का नाम है लेपालकपन। अब नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा की हुई भूमि क्या है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। आमीन। तो आपको ये देखना होगा भैया, ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है और यही वो भूमि है जो आपको प्राप्त करनी है, ठीक, आमीन, समझ रहे हैं आप। और उन्होंने यरदन की नदी पहुंचकर उसे पार किया और एलिया ने पूछा, एलीशा तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, तेरी आत्मा का दुगना भाग मेरे ऊपर आ जाए। क्या कहा था, दुगना भाग। तो जो प्रेरितों पे था, नबी ने आपसे वादा करा है, ये कल की बीती हुई बात है, लेकिन जो अब आपके साथ होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड रूप में होगा। पवित्र आत्मा कलीसिया पर इतने दबाव के साथ तैयार है, एक सुई की नोक पे। भाई अविनाश का संदेश आपको याद होगा, पिछली बार हमने प्रचार किया था यहीं पर, मुझे याद रहता है, मैं बाहरी था और उसने बताया था एक कोट के माध्यम से कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं पे जैसे 10,000 हाथी एक सुई पे खड़े कर दिए जाएं, तो जितना दबाव सुई पर है
इतना ही दबाव पवित्र आत्मा का कलीसिया पर है आने के लिए। आप आने के लिए रास्ता तो दीजिए। आमेन, आमेन। बिजली आने के लिए रास्ता तो दीजिए। आप अपनी बिजली लगा लीजिए, पंखे फिट कर लीजिए, एसी लग गया, इसका कनेक्शन बाहर ना करें, सारे घर में लाइन फैला दें। समझ रहे हैं? हाँ, घर पे भी बंटी घंटी वंटी सब नहीं, एंकर या जो भी बड़ी कंपनियां उनके स्विच, उनके वायर, बढ़िया ये मॉडलर फिटिंग जो आप कर सकते हैं, और बाहर 2 तार लटका दीजिए, है, और तार को पानी में डाल दीजिए, लाइट आए आ जाएगी। थोड़ी सी हटा दीजिए, शराब में डाल दीजिए, आ जाएगी। कैसे आएगी लाइट? मेन पावर हाउस से जो लाइट का कनेक्शन आ रहा है उससे जब तक नहीं जुड़ेगी, परिमाण में घर में लाइट नहीं आएगी। अपनी कलेसिया को रीति रिवाजों में डुबा दीजिए, कुछ नहीं होगा। हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। नाम की कलेसिया है, अभी लाइट चली जाए सब बंद। क्यों? लाइट गई। यही है पवित्र आत्मा कलेसिया में ना होना। जब आपके तार वचन के साथ सही तरीके से जुड़े हैं, वचन क्या है? इंसुलेशन है, जिसे आप पकड़ सकते हो, पवित्र आत्मा नहीं पकड़ सकते हो आप। वो तो बहता हुआ करंट है, उसे जो पकड़ ले वो तो गया। इसलिए उसने उसे वचन से लपेटा है। उन तारों को है, आप रबर चढ़े हुए तार पकड़ते हैं, खुले नहीं। खुले तो चला देंगे आपको। खुले तारों, अंदर वाले तारों में विद्युत धारा बह रही है, उनके ऊपर इंसुलेशन, आमेन, 7 दूतों के ऊपर इंसुलेशन दे चढ़ी हुई है, अंदर करंट बह रहा है। यीशु नाम का वचन, आमेन, ऊपर इंसुलेशन है जिससे उस औरत ने छू लिया था, लेकिन जो पावर हाउस है उसके अंदर था, जो लाइट चल रही थी, मुझ में से सामर्थ्य निकली, चंगा कर रही थी, जो जीवनों को बदल रही थी। आमेन। आपको बहुत बड़े चर्च की आवश्यकता नहीं है। आमेन। तन ढकने के लिए एक कमीज, टेंट हाउस नहीं, एक कमीज, बैठने के लिए एक सीट, खाने के लिए 4 रोटी, सोने की प्लेट हो, आमेन, और उसपे 4 हीरे हो, आप वो नहीं खा सकते। पत्थर होते हैं वो, आपको रोटी ही खाकर पेट भरना है। बढ़िया बढ़िया बातें इसमें से निकाल के मैं आपको बता सकता हूं, बढ़िया बढ़िया बातें, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातें, कुछ नहीं होगा। ये बातें लड़कियों के साथ लड़कों की अच्छी लगती है। मैं चांद तारे तोड़, वो खुश है। अगर नहीं तोड़ेगा, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सफेद झूठ। इसका बाप नहीं तोड़ सकता, ये तो बहुत दूर रहा है। चांद तारे लाऊंगा, तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लड़के, कोरा झूठ। और वो भी सिर रख के, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। नाम भी बदल गया, बाबू टाबू जाने क्या किया, है ना। मसीह आपके साथ में झूठी प्रतिज्ञा नहीं करता। उसने जितना देना है उतना ही देना है। कहा था ना, सोसनों को देखो, है, फिर भी सुलेमान अपने पूरे राज वैभव में उनसे अच्छे कपड़े नहीं पहना था। गाड़ियों के शोषण फूल, है ना। कौओं को देखो ना, कहते हैं ना जिनके खत्ते होते हैं, खुदा उन्हें खाने को देता है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देखो, है, तो तुमने मुझे उस बुरे बाप से भी इस लायक नहीं समझा कि तुम्हें कुछ मांगने पे दूंगा। पहले उसके राज्य धर्म की खोज तो करो, है, बाकी रोटी भी दूंगा, कपड़े भी दूंगा। कौन ऐसा जो नंगा बैठा यार? दिए ना खुदा ने। जब तुम्हें ये वाले कपड़े वो दे सकता है तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जब तुम्हें ये वाली रोटी से दे सकता है तो फिर ये वाली क्यों नहीं देगा? है, दे रहा है ना। जब तुम्हें ये वाली सीट बैठने के लिए दी है उसने, तो वहां क्यों नहीं देगा? है, यहाँ तुम्हें 2 आंखें दी है तो आत्मिक आंखें क्यों नहीं देगा? है, जब तुम्हें दुनिया में चरित्र दिया है, तुम अपनी बहन को बहन ही समझते हो ना। आमीन। तो आत्मिक रिश्ते में क्यों नहीं समझ देगा तुम्हें? ये कौन है, ये कौन है, ये कौन? जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन मामू है, कौन चाचा है, तुम्हारी समझ में नहीं आता? किससे कैसे बात करनी है? ये बुजुर्ग, इनका मजाक कभी भूल कर भी मत उड़ा देता। अरे यार ये बैठ जाते हैं आकर के, यार ये यार विनोद भाई तो अपनी पेलते रहते हैं। अरे भैया चोच बंद। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे बीच में प्राचीन बैठे हैं, और बहुत बड़े खुशनसीब हो। हैं, एक बुड्ढा होना चाहिए घर के अंदर। हाँ, काले बाल करके दूसरी कलेसिया के सब जवान बन गए, लेकिन हमने बुड्ढों को रख रखा है यहाँ। ये बहुत बड़ी आड़ है। जिस कलेसिया में प्राचीन नहीं, वह अनुभव नहीं होगा। है, यहाँ अनुभवी है सब। क्यों? है, कैसे तार को पकड़ना है ये अनुभवी जानता है। मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ठक गए। हाँ, नंगे पैर इंसुलेशन के बिना ही तार पकड़ लिया।
हैं? वचन के पीछे खड़े होकर परमेश्वर से भेंट करने का, वो तुम्हें बुलाता है? परमेश्वर उस रात आया, काहे को उसने लहू दिया? बिना लहू के सामना कर लेते तो किसी घर का पैलोटा ना बचता। लहू ने बचाया सारे पैलोटों को, इंसुलेशन लगा हुआ था। आमीन। एक बचाव का रास्ता बताया था। खुदा अच्छी तरह जानता है कि आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने देह में आप ही जैसा एक सूरत शकल का एक इंसान बनाया, मसीहा, उसके अंदर खुद होकर आया, और 2000 साल के बाद एक और बनाया, गरीब परिवार से लेकर आया। आमीन। और चलता हुआ हमारे बीच में आया। 1946 में उस दूत ने आकर के उससे बात करी, बोले जाकर के तू उनके लिए इंसुलेशन होगा, तेरे पीछे खड़े होकर बात रखे अपनी, मैं सुन लूंगा। हैं? कुछ भी हो, अय्यूब के 3 दोस्त, 4 दोस्त, 5 दोस्त होने दो, इन्होंने जैसी बात करी अय्यूब ने, तुम लोगों ने नहीं करी। और सुनो, तुम्हारी नहीं, इसकी सुनूंगा। ये प्रार्थना करेगा, इसकी सुनूंगा। जाओ जाके प्रार्थना करवाओ। और खुदा ने अय्यूब को छोड़ किसी की प्रार्थना नहीं सुनी है। और जब अबीमेलेक की बात आई, खुदा ने कहा था यहां तक तो ठीक है, तू ईमानदार था, तेरा सत्य हृदय था, तू जानता था ये इसकी बहन है, तुझे यही पता था, तू यकीन करता था, इसलिए रोक रखा। और सुन, तू उनने कितना झूठ बोला, मुझे इसकी परवाह नहीं है, दुआ वही करेगा। तो दुआ कौन करेगा? आपने आज तक देखा है मैंने भाई विनोद को ही प्रार्थना करने के लिए क्यों बोला, या भाई बहादुर या भाई, है ना? कितने लोग बात जानते हैं? वचन शुरू होने से पहले मैं किस किस से प्रार्थना कराता हूँ, कभी नोट किया आपने? क्यों करवाता हूं मैं? क्या मुझे दुआ करनी नहीं आती? या जवान बच्चे बैठे इनसे क्यों नहीं कहता मैं? हैं? हम परमेश्वर के आत्मा का स्वागत कर रहे हैं। नबी ने क्या कहा था? सबसे पहले पवित्र आत्मा डीकन्स के पास लौटता है, फिर प्राचीनों से होता हुआ प्रचार मंच पे आता है। आमीन। ये रीति मेरी यहां से नहीं, पहले वाले चर्च से ही है, मैं ये बात जानता हूं। लेकिन वहां क्या है? जो ज्यादा कूद लेगा उससे दुआ कराऊंगा, इसीलिए कुछ नहीं होता, इसलिए सब कूदते हैं। ये चीज यहाँ, क्योंकि याद रखिएगा, सबसे पहले जारी करने का सीड साइड से होकर निकल गया था, आपको पता होगा, वो हाजरा के द्वारा साइड कर दिया गया था, है? नहीं तो यही आता सारा, और यह यीशु मसीह के नाम में ही होना था। इसहाक प्रतिज्ञा का सीड था, इसलिए ये कलेसिया, वो तो कलेसिया साइड हो गई, वो जो डेरा था वो साइड हो गया। देखा आपने? ये ज्यादा नहीं खाएगा, वो सफेद चिड़िया साइड हो गई, संदेश वहीं आया था, फिर भी सफेद चिड़िया साइड हो गई। अब तो सारा का सीड आगे आएगा। जब 12 साल का होगा तो खुदा उसे खुद ब खुद पकड़ लेगा, आमीन, उपाय करेगा और लेकर आएगा। दूसरी बारिश अगली बार देखेंगे, ठीक है ना भाई बहनों? तो आप लोग पूरी तरीके से या तो चलेंगे, हम साथ चलेंगे, ठीक से चलेंगे, या फिर इसे बंद कर दो भाई, मैं अकेला करता रहूंगा अंदर कमरे में दुआ, ऑटो भाई चला के बच्चे पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या तो सही से या फिर लौट जाओ, मैं सही कह रहा हूँ, लौट जाओ, आपके लिए दिक्कत है। या तो 35 पे भेंट होगी या कहीं नहीं होगी। हर एक अविश्वास बाहर करो, हर संडे कुछ भी हो आपको परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आना है। भेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ केले ले आओ आप यहाँ, कुछ नहीं लाना है आपको, है होठों का बलिदान। अरे आमीन तो बोल सकते हो कम से कम, आमीन। खुदा आपको चाहता है, आपकी दौलत नहीं। आमीन। क्या दोगे यार उसके लिए? है तुम्हारा छुटकारा नासमान सोने से जब हो ही नहीं है तो पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरी संपत्ति चला के कंगालों को दे दो, क्या फायदा? बाइबल ने मना करा है। यहां तक तुम्हें विश्वास है, पहाड़ों को हटा दो, है हर एक बात की भविष्यवाणी पूरी करो ना, प्रेम ना रखो आपस में, यही तो संदेश है आज के युग का, है ना? नहीं जलाने की जरूरत है आपको कुछ भी अपना और कुछ भी बेचने की। अरे कोई भाई घर से आता है, कोई बाहर से आता है, या कोई भी आता है, यदि आप 2 रोटी खिलाने के लायक है तो उन्हें खिला के विदा करो। समझ में आ रहा? हाँ, सड़क पे कोई ऐसा मिल जाता, हो सकता है कौन है, क्योंकि अनजाने में हो तो कि फोन ही कर दी, ये चीज किया करो। आमीन। आगे बढ़ो, है कोई ऐसा देखो जो तुम निकलते चले जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कितनी गर्मी है, वो नहीं भाग सकता, उसके पैर ही नहीं है, एक बोतल पानी तो पिला सकते हो उसे। आमीन। अरे भाई ये काम तो मैले चित्रों के समान है, कितने मैले चित्रों के समान है, मैले चित्रों सही, क्या करो, आदेश है खुदा का, आमीन। वो भी करते रहो बड़ी बड़ी बातें, और ये भी मत छोड़ो, आमीन। घर पे कोई आता है, भगवान के नाम पे दे दे, किसी के नाम पे मांग रहा है रोटी दो उसे, आमीन। पैसे मत दो, रोटी दो। और यदि देख ले तो कोई ऐसा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, जुबान से हकला है या जुबान नहीं है, अंधा है, उसकी पैसे से मदद करो, क्योंकि ये क्या करेगा ज्यादा ज्यादा आपके पैसे का, है अब्बानी तो बन नहीं जाएगा आपके 10 रुपए में, आमीन। ये शाम को रोटी ही खाएगा और आपको किसी दुआ की कोई जरूरत नहीं है। भाई रॉबिन्सन कहाँ है?
कुछ ढूंढे मत, जितना वो भाई रॉबिन्सन का खुदा उतना आपका है। आगे बढ़े, पहले आओ इकट्ठे हो, हाथ रखा यीशु मसीह के नाम में, आगे बढ़ो। और सुबह मुझे खुद बताओगे आप ऐसा होगा। अभी 2-3 दिन में आपके बीच में गवाही आने वाली है, यहीं से एक सिस्टर आने वाली है, अभी तो नहीं, उन्होंने फोन करके कहा था कि मैं आऊंगी भाई, खुद अपने आप से गवाही दूंगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग पिछली बार मीटिंग के लिए गए थे एक जगह, मार्टिन भाई, और अचानक क्या हुआ, मीटिंग में विघ्न पड़ गया और एक बहन को हार्ट अटैक, 72 साल की थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और एकदम से वो मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। वो सिस्टर एकदम, क्योंकि वो उसकी मम्मी थी, माँ जैसी जैसे उन्हें नहीं पाला है, और बड़ा भयंकर वो हो गया। मैंने वहाँ इस संदेश को रोका, मैंने कब ज़्यादा चलना ठीक नहीं, अच्छा मैसेज था, कुछ कर जाता वो मैसेज वहाँ, और इधर से उधर मैंने उन्हें धीरज बंधाया। मैंने सिस्टर आपने हमें बुलाया है, किस विश्वास से बुलाया, जाइए भाई, डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा, कुछ, मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला है। भाई मार्टिन ने प्रार्थना करी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद एडमिशन, वहाँ से जो डॉक्टर था उसने मना कर दिया तो कहीं और ले गए वहाँ। फिर मैंने भाई सलब से भी बात करी तो वहाँ से उन्होंने पहुँच नहीं पाए तो वो लोग कहीं और ले गए, तो बहुत परेशानी थी। फिर भी उनकी बेटी का फिर फ़ोन आया, पायरी साहब ऐसा है। मैंने कहा यदि आप विश्वास कर सकती है कि यीशु मसीह काले तो आपकी मम्मी घर आ रही है, और वो कल घर आई। आपको ये बोले भैया इतना सफल सब कुछ हुआ, सारा काम हुआ, कोई मुझे परेशानी नहीं हो। 72 साल की है, ब्लॉकेज खुला, हम मिल भी आए दोनों जा करके, और वो कह रही मैं चर्च खुद आऊंगी और खुद अपनी गवाही खुद दूंगी, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मिशन में ही वहीं रहती हैं, तो खुदा के बीच में काम करता है। अभी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट और है, एक बहन है किरण, और पता नहीं आप ही लोगों में से किसी ने नंबर दिया उसको, हैं, और हाँ ये शायद ये पंतनगर से पहले क्या पड़ता है भाई, किछा से फोन है, अभी आया था मीटिंग शुरू होने से पहले ही। तो उसका हस्बैंड है, ठीक है ना, वो बहन का नाम तो किरण है, उसके हस्बैंड का नाम अनिल है, ठीक है। वो शराब की भयंकर आदत है उसको और बहुत पीती है। तो मैंने कहा सिस्टर आपको नंबर किसने दिया? बोले ब्रदर मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मैं बस रो रही, तो वहाँ एक कोई बहन थी, वो मेरे पास आई, बोली मैं एक नंबर दे रही हूँ और विश्वास रखो कि परमेश्वर वहाँ से प्रार्थनाओं को सुनता है और बहुत सारे काम वहाँ होते हैं। सो उन्होंने मुझे बोले भाई मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैंने कहा सिस्टर अब आप तक दुआ अगर यहाँ तक पहुँची है तो सामर्थ हो जाएगी। तो हम उस बहन के लिए, अनिल के लिए, भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। शराब की बड़ी बुरी लत है, बहुत घर परेशान है मेरा, और उसके दोनों हाथ भी जल गए। जब वो आ गया होगा पी के तो कुछ करा तो उसके दोनों हाथों पर खोलता हुआ तेल गिरा। बोले ब्रदर मैं आज चर्च आ रही थी और तेल गिरने की, मैंने कोई सिस्टर चिंता नहीं, अगले हफ्ते आप इन्हीं हाथों को देखना, ये बिल्कुल सही हो चुके होंगे और आप अगर आ रही हैं तो अगले हफ्ते हम साथ होंगे, ठीक है। और दिल्ली से भी कल अगले हफ्ते भाई लोग होंगे।